फिर अचानक से एक हाई लेवल की कोई पुलिस लेडीज आती है एंड सी से इसकी सर यू कैंट सीट हियर। मैं बोला मैं मैम मेरे पास पास है वीवीआईपी का, मैंने उनको पास दिखाया ऐसा करके। नहीं सर आप ब्लैक पहने भी हो। आता है ना। फर्स्ट थिंग जो मैंने किया था, हाँ मैंने आपको मिसेस को कॉल किया कि मैंने हाँ। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, देखो। वो बोले कि पागल है क्या, ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मिनिस्टर आपका फोटो वोटो ऐसे शेयर करेगा। मैं बोला ये सच्ची में किया है। तो नाले में ना हूँ, मैं सोचा एक बार नाले में देख लेता हूँ। नाले में गया, एग्जैक्ट 1 फीट या मैं बोलूँ तो आधा फीट दूर पानी में। पानी में गिरा। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, स्ट्राइक वगैरह उठाओ, ठीक है। बोला नहीं सर स्ट्राइक तो नहीं उठाऊंगा। देन से हमें से रिप्लाई आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ये है ना, नहीं होगा तो वो बराबर। पूरा एक रिंग रोड जैसे ही बन जाएगा और वो मतलब गुड गेम चेंजिंग होगा। यस। ठीक है। ये बेसिकली इसका वेट होगा आई थिंक कुछ 600 से 650 ग्राम्स होगा इसका वेट विद द बैटरी। तो स्वागत है आपका पावर ट्रेन चैनल के इस पहले पॉडकास्ट के अंदर। और पहले जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से सभी लोगों ने उनके वीडियोस तो देखे होंगे, लेकिन वो है कौन इसके बारे में आप में से किसी को पता नहीं होगा। नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इन्हें डायरेक्टली अप्रिशिएट किया है सोशल मीडिया पर। कई बार इन्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े हैं अपने पैशन को फॉलो करने की वजह से। और कई ऐसे जुगाड़ इन्होंने किए हैं जिसके कारण ये इतना पैसा ड्रोन्स के ऊपर गवा चुके हैं जितने में शायद ये कोई अच्छी कार खरीद लेते। स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट के अंदर और हमारे पहले गेस्ट है तन्मय मोंडल, ड्रोन मैन। थैंक यू। सो जब हम ये सोच रहे थे कि ये जब पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं तो किसको इनवाइट करना चाहिए, सो प्रिलिमिनरी हमने ऐसे सोचा कि जो हमारी कॉमन ऑडियंसेस रहती है, जो एक दूसरे को जानते हैं काइंड ऑफ वीडियोस के थ्रू, उन्हें हम इनवाइट करें। और वो जो एक लंबी सी लिस्ट थी वहाँ पर आपका नाम प्रिलिमिनरी पहले इसलिए आ रहा था बिकॉज आपके जो वीडियोस होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। आप जितना मैं आपको जानता हूँ आपने ड्रोन्स तब से फ्लाई करना शुरू की है जब वो इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम नहीं था। और आपने वो यूट्यूब करियर के अंदर ट्रांसलेट करते हुए आज आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रोन पायलट हो विद इन लाइसेंस। आपकी जो यूट्यूब जर्नी है, ड्रोन्स की जर्नी है, वो हमारी ऑडियंसेस के साथ में थोड़ा शेयर करें। स्टार्ट किया था मैंने आई थिंक 2021 में, और हमने ये पहले बात भी किया है। ओके तो यूजुअली मैं बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूँ, वो आपको पता ही है। और ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ था इट वाज स्टार्टेड विद एन एक्सीडेंट यू कैन से। और बाकी लोगों की तरह मैं भी मतलब बस 9 to 5 नहीं बोलूँगा, कॉज 9 to 9 या फिर 9 to 12 ऐसा भी हमारा जॉब का करियर रहता था। मैं यूजुअली एल में जॉब करता था, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। ओके सो मैंने भी सोचा था कि जब लॉकडाउन के 2020 का टाइम आया ना, सब लोग ने कुछ ना कुछ नया नया ना पैशन फॉलो करने चालू किया, कोई कुकिंग, कोई ट्रैवल वगैरह ये सब। मेरे भी दिमाग में एक दिन अचानक से आया कि चलो मैं भी बाकी लोगों की तरह थोड़ा व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ। सिंस जब मैं छोटा था उसी टाइम से मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, दो कि ट्रैवल का उतना अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं था। ओके सो मैं वैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बट 2020 हाँ लॉकडाउन के टाइम के बाद थोड़ा मुझे लगा कि हाँ चलो थोड़ा इसमें टाइम देते, क्योंकि उस टाइम पे सभी को पता है कि हाँ काम वगैरह सब ठप हो चुका था, प्रोजेक्ट्स वगैरह उतना चल नहीं रहा था, तो टाइम था। मैंने भी सोचा कि मैं भी व्लॉगिंग ट्राई करता हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने मोबाइल उठाया, व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। बट एज़ यूजुअल आप जो चीज़ मतलब जैसा आपने बोला ना कि जो पैशन जो होता है, जो चीज़ आपके अंदर होता है ना, वो नॉर्मली नेचुरली आता है। अगर आप किसी चीज़ को फोर्सफुली आपके अंदर डालने का ट्राई करोगे ना, वो कभी मे बी आप उसको कंटिन्यू करते जाओगे, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड आपको सक्सेस मिले, बट इनिशियली जो होता है ना, क्लिक आता है ना, वो नहीं मिलता। तो मेरे केस में वैसे ही हुआ था। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, मैंने ब्लॉग वगैरह डालना चालू किया, बट वो कोई कभी 30 आदमी 50 आदमी मैं इसको उसको शेयर करता था, अपने फ्रेंड लोगों को बोलता था भाई देख मैं वीडियो बनाया, आज देख ऑफिस से मैं इस टाइम पे कभी पेड़ के झाड़ पे वहाँ पे, मतलब कुछ भी ट्राई करता था। एंड देन फिर दिमाग में आया कि चलो एक काम करता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग ट्राई करता हूँ। ब्लॉगिंग फेल हुआ तो चलो मोटो ब्लॉग ट्राई करते हैं। बाइक परचेज़ किया, गोप्रो परचेज़ किया, कुछ ऑस्मो एक्शन करके कैमरा आता था उस टाइम पे, ऑस्मो एक्शन 1 आई थिंक DJI का, हाँ एक्शन कैमरा था, क्योंकि गोप्रो खरीदने का उस टाइम औकात नहीं था। गोप्रो मतलब जाओ तो वही 30-40 हज़ार के ऊपर जाता था, और ऑस्मो एक्शन उस टाइम पे आई थिंक कुछ 23-24 हज़ार में मिलता था। तो मैंने वो परचेज़ किया, परचेज़ करके ट्राई किया मोटो ब्लॉग करना, फेल अगेन। फिर सोचा कि चलो जो गैजेट खरीदा
उसके ऊपर रिव्यू बनाता हूँ, एटलीस्ट उस पर कुछ हो जाए। थोड़ा बहुत आई कैन से कि हाँ सक्सेस मिल रहा था उस टाइम पे, बट वो काफ़ी लिमिटेड था। तो उसमें भी फेल था क्योंकि जॉब का प्रेशर था। फिर लॉकडाउन जैसे जैसे हटा फिर जॉब का प्रेशर आने लगा, फिर काम थोड़ा स्पीड में चालू हुआ, क्योंकि हम सबको पता है लॉकडाउन के पहले जिस स्पीड में काम चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के ठप हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा फास्ट ट्रैक हुआ था हर एक काम, प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे मैं ब्लॉगर्स को फॉलो करता था, मोटो ब्लॉगिंग जो करते थे, तो वो लोग ड्रोन यूज़ करते थे। तो वहाँ से दिमाग में आया कि काम करते हैं ड्रोन डालते हैं इसमें, क्योंकि ड्रोन फुटेज वगैरह दिखाऊंगा। और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत मैंने ट्रैवल कर लिया था उस टाइम पे, संभाजी नगर वगैरह, पुणे वगैरह थोड़ा ट्रैवल कर लिया था, तो वो हिल स्टेशन वगैरह ये सब दिखाना। तो मैं सोचा था कि हाँ ड्रोन से वो सब दिखा हुआ तो व्यूअर्स अट्रैक्ट हो गए और वहाँ से व्यू मिल जाएगा। और इनिशियली क्या होता है ना, हमेशा अगर जो कोई भी अगर यूट्यूब स्टार्ट करता है, हमेशा उसको चाहिए होता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। उसके लिए क्या करना है, उस टाइम पर आप ब्लाइंड हो जाते हो, आपको दिमाग में काम नहीं करते कि आपका बेस्ट क्वालिटी क्या है। आप हमेशा दूसरों को कॉपी करना ट्राई करते हो। मैं भी वही कर रहा था। मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल ब्लॉगिंग से, जो लोग करते हैं, वो नहीं हुआ। फिर मैंने स्टार्ट किया चलो रिव्यू डालते हैं कि हाँ गैजेट के रिव्यू में ज़्यादा मतलब व्यूज़ आते हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर ट्राई किया कि हाँ मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, वो भी नहीं हुआ। फिर ड्रोन परचेज़ किया, तब जाके लगा कि हाँ हो जाएगा अभी। थोड़ा ट्रैवल किया, इधर उधर का शॉट डालना चालू किया, बट वहाँ से भी वो रीच नहीं आया, कॉज मेरे अंदर नहीं था वो। बाद में मुझे वो रियलाइज़ हुआ। हमारा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, क्योंकि अभी जैसे सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वार्टरली या फिर मंथली सर्वे करके रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि हाँ आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है करके। तो एज एल इंडियन हमारे वहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग, मैं समृद्धि मामा का बात कर रहा हूँ, ओके। मैं पैकेज 10 में था, औरंगाबाद सॉरी संभाजी नगर में मेरा पोस्टिंग था उस टाइम पे। तो हम बाहर से ड्रोन वालों को बुलाते थे, वो लोग आकर ड्रोन फ्लाई करता था प्रोजेक्ट का, जितना हमारा 58 किलोमीटर समथिंग कुछ लेंथ था वहाँ पे। तो वो कवर करते थे, मुश्किल से 3 मिनट का वीडियो डालते थे, डाल के वो लोग को कुछ 10-12 फोटोज़ डाल के फिर पैसे लेके चले जाते थे। समहाउ हमारे पीडी को किसी ने, मेरे कलीग ने बताया कि भाई तन्मय के पास ड्रोन है, ओके। तो देन पीडी से इसकी, अरे भाई बाहर पैसा क्यों डालना है, जब हमारे पास है तो फिर आप ही बनाओ, चाहे तो आपको पैसा दे देंगे। जबकि मेरे को पैसा मिला नहीं कभी, वो अलग बात है, ठीक है, वो बोलने के लिए होता है। फिर मैंने एक कुछ अगस्त था या जुलाई महीने का टाइम था, मैंने एक वीडियो बनाया था हमारे समृद्धि मामा का पैकेज 10 का। अभी भी आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, वहाँ पे एकदम फर्स्ट वीडियो जो है आपको समृद्धि मामा का पैकेज 10 का वीडियो मिलेगा। मैंने वो शूट किया, पीडी को सबमिट किया। ही वॉज मतलब कुछ तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ भाई बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, ठीक है ऐसा आप कंटिन्यू करो, हाँ चाहे तो आपको कुछ कर देंगे, जो कि कभी किया नहीं, हाँ। तो मैं वो सब सबमिट तो कर दिया था, एमिसाइडिस को हम लोग ने दे दिया था, सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। देन मेरा एक कलीग था, एंड आई थिंक मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा। उसका नाम है शुभम सोनी। आई नो पता नहीं वो ये देखेगा नहीं देखेगा, बट आप बोल सकते हैं कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जर्नी है ना, उसी के वजह से स्टार्ट हुआ है। और आगे भी उसी बंदे ने काफ़ी सारे चीज़ों के मेरे को मतलब पुश किया था कि हाँ भाई तू ये कर, तब जाके आपको मतलब मैंने वो चीज़ आगे किया, तब जाके मेरे को वो चीज़ मिला। चलो बाद में बात करेंगे वो। तो उसने बोला कि भाई इसको यूट्यूब पे डाल दे। मैं बोला भाई ये सब वीडियो कौन देखता है, मैं खुद नहीं देखता था, मैं सिविल इंजीनियर था, मैं जाता था जॉब करता था, अपना घर आता था। मैं उस टाइम पे किसी को सर्च नहीं करता था, और दूसरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है क्या नहीं करके मैं कुछ नहीं सर्च करता था। तो उसने बोला कि आप यूट्यूब पे डाल दो। मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। मुश्किल से 10-20 आदमी लोग कुछ देखा होगा उस टाइम पे। फिर सेकंड आई थिंक पैकेज 10 का ही मैंने सेकंड एक वीडियो बनाया था। फिर उसने बोला कि भाई इसको भी डाल दे। बोले चलो डाल ही देते हैं। वो वाला वीडियो में आई थिंक कुछ एक हफ्ते में 700-800 लोगों ने देख लिया था। तो वहाँ से मेरे को भी लगा कि मोटो ब्लॉगिंग मैंने ट्राई किया, मैंने व्लॉगिंग ट्राई किया, कभी इतना व्यूज़ नहीं आया। ये क्या चीज़ है भाई, इसमें अचानक से इतने लोग व्यूज़ आने लगे। फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च करना चालू किया कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लोग वीडियोस, ऐसा मतलब एक कैटेगरी है कि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं। और सबसे मेन चीज़ मुझे जो अट्रैक्ट किया था ना, वो 700 जो व्यूज़ आए थे उसमें भी कुछ कमेंट्स थे। मतलब ऐसा नहीं 700 में मैं बोल सकता हूँ ना, कुछ 20-30 तो कमेंट्स आए होंगे उसमें, जिन्होंने बोले थे कि भाई दूसरे पैकेज हमें देखना है, दूसरे प्रोजेक्ट हमें देखना है। तो मैं फिर वो प्रोजेक्ट सर्च करने लगा कि हाँ ये कौन सा प्रोजेक्ट है, जिससे पहले मैं कभी नहीं किया। फिर मैंने ट्राई किया। आई थिंक उन्होंने बोला था कि पैकेज 9 कवर करना है, क्योंकि पैकेज 10 संभाजी नगर था, उसके बाद जालना तक पैकेज 9 आता था। कुछ कितना आई थिंक 56 किलोमीटर ऐसा कुछ रहा होगा वो। तो वो कवर करते हैं, वो कवर किया। उसमें भी आ गए 1000-1500 व्यूज़ ऐसे कुछ आ गए थे। 3 महीना कुछ गुजरा वापस, क्योंकि क्वार्टरली सर्वे हमें करना था। पैकेज 10 का मैंने दोबारा शूट किया।
वो वाला वीडियो 1 महीने में 1 लाख कुछ क्रॉस कर गया था। वहाँ से मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें कुछ है। फिर जाके मैंने देखा कि मेरे व्यूवर्स जो उसमें जो 1 लाख व्यूज़ आए थे, वो लोग और कौन सा क्या वीडियोस देखते हैं। वहाँ पे मेरे को पता चला आर इज़ लाइव, पावर ट्रेन, नितिन गडकरी सर का जो चैनल है, ऑफिशियल हैंडल है, वो सब। तो मैंने फिर जाके आप लोगों के चैनल पे देखना स्टार्ट किया। फिर पता चला कि हाँ, इंफ्रा पे भी लोग वीडियोस बनाते हैं, इंफ्रा को लेके लोग डिस्कस भी करते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, पैकेज 9 के बाद पैकेज 8, 7, 6 ऐसा कर करके कंटिन्यू बनाता गया। और मेरा हमेशा एक गोल रहा है कि जो व्यूअर्स नीचे कमेंट करते हैं ना, हमें वो देखना है। मेरा हमेशा लगा था चलो इसी को दिखाओ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता प्रोजेक्ट को लेके कि हाँ चलो दूसरे स्टेट में, मतलब उस टाइम पे, चलो अभी तो मैं फ़िलहाल करता हूँ क्योंकि मुझे हाँ कंटिन्यू इधर उधर स्टेट टू स्टेट ट्रैवल होता रहता है। उस टाइम पे मैं इतना मतलब रिसर्च वगैरह करता नहीं था कि हाँ व्यूअर्स जो बोले उसी को दिखा दो, तो वो खुश। मैं तो उस टाइम पे ये एज ए पैशन चालू किया था। मतलब मैं पैशन भी नहीं बोल सकता, उस टाइम पे पता नहीं था। मतलब मैं बोला ना कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये करना है, बट क्योंकि लोग देखना चाहते थे मैं दिखाता था। और मैं उस टाइम पे पता है कि मंडे टू सैटरडे जॉब करो, संडे जाके वीडियो बनाओ, मेरा ये हमेशा शेड्यूल रहता था। तो वैसा ही बना था कि और आज भी मैं सेम वही फॉलो कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ग्रो होते होते, आपको ही पता है, आपने काफ़ी इनिशियल टाइम पे मेरे को मतलब ये किया था, हम लोगों को बात हुआ था इसके ऊपर, ठीक है, तो अभी चल रहा है। सो कई बार जो हमारी ऑडियंसेस आपके वीडियोस वगैरह देखती है, दे समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड कि जो अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगते हैं एक ड्रोन शूट करने के भाई लिए, बहुत लगते स्पेशली हैं। किसी लोकेशन पर जाने के बाद, तो वो काइंड ऑफ जो एफर्ट्स है ना, वो एक फाइनल वीडियो के अंदर कभी दिख नहीं नहीं पाता है, दिखता। राइट? तो मैं आपके थ्रू एक ऑडियंसेस को एक बात समझाना चाहता हूँ कि हाउ डज एन एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ड्रोन वीडियो वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई पैकेज कवर कर रहे हो, मान के चलो जैसे हम समृद्धि महामार्ग की बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे अगर आपको एक पैकेज का शूट करना है, हाउ डज द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ शूट वर्क्स, पूरे एडिटिंग से लेके अपलोड तक, और जो शूट वगैरह वो ऑब्वियसली सब कुछ मुझे जो है वो बताइए, सो दैट हमारे ऑडियंस को समझे कि व्हाट आर द एफर्ट्स बिहाइंड अ वीडियो लाइक दिस। अगर मैं लेटेस्ट वीडियो का कोई एग्जांपल पकड़ के हम अगर चलूँ, चलो उस टाइम पे तो काफ़ी चीज़ें अलग था, अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हुआ है, ठीक है। अगर मैं लेटेस्ट के हिसाब से अगर चलूँ तो फर्स्ट मैं देखता हूँ कि हाँ चलो, एक तो दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे एक, हम लोग प्लान बना लेते हैं कि ये महीने में मेरे को 8 वीडियो डालना है या 10 वीडियो डालना है, उसके ऊपर चलो ये प्रोजेक्ट पे 2 वीडियो मिल सकता है, वो प्रोजेक्ट पे 2 वीडियो मिल सकता है, ये एक प्लान हो जाता है। बट उसके अलावा जो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हाँ व्यूअर्स कौन सा प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो पहले किसी ने पिक किया सूरत चेन्नई एक्सप्रेस वे हमें देखना है, राइट। और मैंने लेटेस्ट वीडियो उस पर डाला भी है, सूरत चेन्नई एक्सप्रेस वे पे। तो अगर किसी ने कमेंट किया सूरत चेन्नई एक्सप्रेस देखना है, तो फर्स्ट आता है कि मैं हम लोग गूगल करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेस वे के क्या डिटेल्स है, प्रोजेक्ट का क्या कहाँ तक हुआ है, कब टेंडर हुआ था, कितना प्रोग्रेस हुआ है। एंड मेरा मतलब मैं आई थिंक सॉरी मैं थोड़ा पीछे आना चाहूँगा। मेरा फर्स्ट ट्राई रहता है कि हाँ सूरत चेन्नई एक्सप्रेस बोला ना, मैं सूरत और चेन्नई के बीच में देखूंगा गूगल अर्थ में या फिर गूगल मैप पे जाके कहीं पे कुछ रोड का मतलब दिख रहा है क्या। यूजुअली अगर कहीं पे काम चालू होता है तो वो थोड़ा बहुत दिखता है मैप पे, तो वहाँ से आइडिया हो जाता है कि हाँ चलो यहाँ पे कुछ तो कुछ काम हुआ है करके ऐसा। तो मेरा इनिशियल हमेशा रिसर्च रहता है कि मैं पहले मैप पे जाता हूँ, मैप पे चेक करता हूँ वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या वहाँ पे। क्योंकि नया अलाइनमेंट कभी आपको मैप पे ऐसा दिखेगा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हाँ नया अलाइनमेंट है, आप सूरत से स्टार्ट किया चेन्नई तक पहुँच गए, धीरे धीरे ऐसे चले जाओगे, राइट। तो वहाँ पे काफ़ी सारे एंट्री एग्जिट्स रहते हैं और ज़्यादातर एक्सप्रेस ग्रीन फील्ड होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए भी आपको अप्रोचेस नहीं रहता, राइट। तो बहुत स्ट्रगल होता है वो। तो इनिशियली गूगल मैप से हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या जाना है करके, वो एक बार देख लिया। देखने के बाद फिर प्लान करते हैं कि मे बी आज 50 किलोमीटर शूट करना है या फिर मे बी 100 किलोमीटर शूट करना है। तो उसको देखते हैं कि हाँ 2 दिन में होगा या फिर 3 दिन में होगा, रुकना पड़ेगा क्या वहाँ पे, आना जाना कैसे क्या जाएगा, कितना खर्चा होगा, हाँ सब हिसाब किताब करना पड़ता है। वो होने के बाद फाइनली एक प्लान होता है कि चलो मैं 2 दिन या 3 दिन का ट्रैवल करने वाला हूँ वहाँ पे। मे बी बीच में कहीं पे मेरे को स्टे करना पड़े, या फिर ऐसा भी कभी कभी होता है कि हाँ एक दिन में 600 किलोमीटर जाना फिर 600 किलोमीटर रिटर्न आना, ये भी होता है, ठीक है। तो वो सब भी चलता है दिमाग में। जाने के बाद फिर यूजुअली शूट किया,
शूट करने के बाद मतलब एक पॉइंट फिक्स कर लिया मैप में कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को शूट करना है, वहाँ पे कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है, एंट्री एग्जिट पहले से प्लान कर लेते हैं, दो कि वो कभी साइड में जाके एग्जीक्यूट होता नहीं, क्योंकि आप गूगल मैप पे कितना भी भरोसा कर लो, साइड पे जाके वो सिनेरियो कुछ और ही रहता है, कहीं पे रास्ता नहीं मिलता, कहीं पे कीचड़ होता है, कहीं पे जाने के लिए मतलब कभी कभी किसी के खेत में भी घुस जाते हैं हम लोग भगाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ होता है। अरे कितने बार ऐसा हुआ है, मान के चलो कि मैप देख के मैं एक रास्ता पकड़ के जा रहा हूँ, जाके देख रहा हूँ कि किसी के कोई प्राइवेट टेरिटरी में घुस गया, आगे रास्ता ही नहीं है, वो घर से आके निकल के बोल रहा है साहब यहाँ पे रास्ता नहीं है, घूम के जाओ उधर से। फिर आप सोचो अभी आपने 10 किलोमीटर गए कहीं पे बाइक राइड करके, आपको बोल रहे नहीं है करके, और ज़्यादातर एक्सप्रेस रूरल एरिया से ही गुजरता है, और रूरल एरिया में आपको पता ही है कि वो लोग थोड़ा मतलब ऐसा टाइप का होता है कि हाँ भाई मेरे एरिया में ही कौन आ गया, और नया कोई थोबड़ा देख लेता है कि भाई ये तो कुछ। और यूजुअली क्या होता है ना, गांव वाले का रहता है कि जब भी वो कोई नए आदमी को देखते हैं, और स्पेशली जब हम लोग ड्रोन वगैरह लेके जाते हैं ना, तो वैसे भाई मेरी जगह पे क्या, हाँ कुछ सर्वे वगैरह कर रहा है क्या, गवर्नमेंट का है क्या, वो भगाने लगता है पहले तो। हाँ, तो ये सब चीज़ें रहते हैं साइट में। तो यूजुअली शूट वगैरह कंप्लीट होने के बाद अगर नेक्स्ट प्रोसेस में बोलूँ तो आने के बाद फिर फुटेजेस को सेग्रीगेट करना होता है कि हाँ ये चाहिए ये नहीं चाहिए, राइट। वो कंप्लीट हो गया, देन स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। यूजुअली कोई कोई उल्टा भी करते हैं कि पहले स्क्रिप्ट बना लेते हैं कि हाँ मेरा ये स्क्रिप्ट हो गया, अभी मेरे को क्या क्या शूट करना है। बट मेरे केस में मैं थोड़ा अलग करता हूँ, मैं पहले जाके साइड में शूट करता हूँ, क्योंकि आप दिमाग में एक बार बैठ के जाओगे ना, हाँ मेरे को एक आदमी पैदल जा रहा है तो वही शूट करना है, तो आपका फोकस जाएगा वहीं पे ज़्यादातर, रदर देन अगर आप कुछ प्लान ही ना करके जाओ, साइड पे जाओ, साइड पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो सब उठाओ, बाद में आके अंदर आके यहाँ पे घर पे आके सोचो कि हाँ मेरे को ये वाला ज़्यादा हाईलाइटेड है, मे बी इसके मुझे दिखाना है, मे बी ये वाला ज़रूरत नहीं है। अभी एक रोड बन चुका है, 10 बार वही रोड को आप कंटिन्यू ड्रोन से दिखाओगे तो उसमें क्या दिखेगा। मे बी जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है वो वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पहले शूट कर लो। फिर मैं यूजुअली जो करता हूँ, मैं पहले शूट कर लेता हूँ, फिर घर आके उसको सेग्रीगेट करते हो कि हाँ ये वाला फुटेज चाहिए, मे बी ये मुझे कंटिन्यूस दिखाना है, इसमें कुछ बी रोल है, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स है, ऐसा ऐसा करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना, स्क्रिप्ट पे भी टाइम जाता है, मतलब एक दिन तो स्क्रिप्ट पे ही चला जाता है कि हाँ पूरा डेटा निकालो, रिसर्च करो, ये चीज़ें बोलना है। मे बी मतलब जैसे अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मैं एग्जांपल लूँ, तो वो एक पैकेज को अगर हम लोग 3 बार कवर कर चुके हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, मतलब रिसर्च पे, क्योंकि आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हो। राइट। अगर सूरत चेन्नई एक्सप्रेस है तो वो फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ वहाँ पे करने के लिए, तो पहले तो पूरा वो एक तो विलेजेस का नाम वहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, और वो मेरे लिए बहुत दिक्कत भरा चीज़ है। मेरा हमेशा प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब गलत होता है, क्योंकि मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा नेटिव लैंग्वेज है बंगाली। तो अगर मैं मराठी बोलूँ या फिर गुजराती बोलूँ या फिर हिंदी बोलूँ तो वो प्रोनाउंसिएशन आना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो काफ़ी लोग सजेस्ट करें मुझे, मतलब व्यूअर्स लोगों ने काफ़ी सजेस्ट किया कि आप एक काम करना, लोकल लोगों को पूछना। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा करके ऐसा कि लोकल लोगों को पूछूँ, उनको पूछता हूँ मैं कि भाई ये जगह का कैसे बोलता है। हाँ, तो थोड़ा बहुत अभी हुआ है। फिर आते हैं अगर एडिटिंग पार्ट पे, हाँ एक दिन हो गया, मैंने स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया कि हाँ स्क्रिप्ट ये हो गया, उसके बाद वॉइस ओवर करना पड़ता है। फिर वॉइस ओवर में जाता है कुछ 3-4 घंटे, वॉइस ओवर हो गया, फिर उसको प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो गया, फिर जाके एडिटिंग पे चालू होता है। एडिटिंग पे एक दिन चला जाता है पूरा। फिर आपका यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फिर सबटाइटल है, उसके बाद फिर जाके थंबनेल है। हाँ, तो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई 50 किलोमीटर सेक्शन का मतलब शूट कर रहा हूँ, उसे शूट से लेके यूट्यूब पे पोस्ट करने तक टेक्निकली मुझे कुछ 5 दिन लग जाता है। सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत टायरिंग है। प्रोसेस काफ़ी है। ऑल्सो टायरिंग के साथ साथ एक चीज़, मतलब जो मेरे ऑडियंसेस में टेक फॉलो करने वाले लोग हैं उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ड्रोन्स को सीखना या उसकी स्किल सेट डेवलप करना इज़ एन एक्सपेंसिव हॉबी और अ स्किल टू लर्न। और आपको जितना मैं जानता हूँ, यू हैव इन्वेस्टेड वेरी हैवीली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, और काफ़ी नुकसान भी करवा चुके हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग ड्रोन्स। काफ़ी। मैं चाहता हूँ कि एक जो जर्नी होती है ना आपकी ड्रोन फ्लाइंग के लिए, और आप स्पेशली यू आर डूइंग इट फ्रॉम मोर देन 3 years, तो अभी आपने शुरुआत कौन से ड्रोन से की, यू मूव अप द कैटेगरीज, उनके बारे में बताइए। एंड ऑल्सो हर एक ड्रोन जो खरीदा उसका फेट क्या हुआ था, वो आज कहाँ पर है या आज वो किस हालत में है। कुछ तो पानी के अंदर बह हाँ, जो भी गया। कहानियाँ है वो ज़रूर हमारे ऑडियंसेस को शेयर करें। एंड ऑल्सो मैं ये भी चाहूँगा कि नॉट जस्ट यू शेयर कि हाँ ये मैंने खरीदा, वो मैंने उसके बाद खरीदा, आपका लर्निंग प्रोसेस क्या था, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन ऑन इंडियन यूट्यूब राइट नाउ जो ड्रोन्स के थ्रू जो है इंफ्रा कवर कर रहा है। बहुत लोग करते हैं। बट
एक जो यूनिक चीज़ आपके अंदर है वो है एक सिनेमेटोग्राफी की जो लेवल है राइट नाउ, वो आई पर्सनली थिंक इज़ द हाईएस्ट इन योर वीडियोस। और वो एक कॉम्पोजिशन जो होता है शॉट का, जो एक काइंड ऑफ एक डिफ़िकल्ट शॉट हम कहते हैं लेने के लिए, वो जनरली आपके वीडियोस में देखने मिलते हैं। तो एक ऑब्वियसली एक स्किल सेट होती है, वो आप अगर ड्रोन फ्लाइंग अगर आप करते हो तो वो ईजिली डेवलप नहीं कर सकते, यू नीड प्रैक्टिस। तो वो जर्नी भी कैसे आपने की, इवन टिल द पायलट्स लाइसेंस यू हैव अक्वायर्ड फ्यू मंथ्स बैक। तो मुझे वो पूरी जर्नी जो है वो आपसे जाननी है, और ऑब्वियसली ऑडियंसेस को भी इसके थ्रू पता चलेगा। अगर मेरा फर्स्ट ड्रोन का बात करें तो मैंने एक टेलो करके DJI का आता है, DJI अगर आप Amazon वगैरह सर्च करो तो आपको आई हैव मिलेगा। वन। हाँ मेरा तो वो टूट भी गया। तो एक्चुअली चलो उससे पहले आने के मतलब उससे आने से पहले ना मैं एक ऑल्सो चीज़ ऑल्सो बोलना सॉरी टू चाहता हूँ। इंटरप्ट, सॉरी। मैं चाहता हूँ हर एक ड्रोन का प्राइस भी मेंशन करते जाओ कि वो इंडिया में कितने का मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम टेलो इटसेल्फ। अरे ये बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, कॉज सी हाँ। दिस इज ग्रे मार्केट प्राइस, वो वैरी करता है। आप अगर कोई प्राइस यहाँ पे अगर ऑडियंस को बोल रहे हो देन वो मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा कि हाँ भाई आपने I आपने think you आप should- कैसे प्राइस लगा रहे हो। आई थिंक यू शुड टेल अ रेंज अप्रोक्सीमेटली। हाँ बोल सकते हैं। हाँ तो Okay. टेलो, अब बता कि ऑडियंसेस को डीजे टेलो का जो अभी तो नया नहीं मिलता है, हम्म। बट व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग व्हेन इट फीचर्स वाज DJI अवेलेबल? टेलो का मैं बोलूँगा खिलौना। वो मतलब आप उसे प्रोफेशनल क्या नॉर्मल यूसेज के भी नहीं ले सकते। हाँ अगर किसी को ड्रोन चलाना सीखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेलो ले सकते हो। अगर आपको हाँ अच्छा क्वालिटी वाला या फिर ऐसा दो कि आज के टाइम में काफ़ी सारे ड्रोन्स आ चुके हैं। हाँ मार्केट में आपको मिल जाएगा खिलौने जो 2-2,500 में भी आजकल ड्रोन आ जाते हैं, या फिर आई थिंक बिलो 1000 में भी कुछ मिल जाते हैं जो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं, बट हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके राइट। तो मेरा फर्स्ट ड्रोन था ऑब्वियसली टेलो, एंड रीज़न ही मतलब रीज़न था टेलो खरीदने का कि पैसा नहीं था। क्योंकि इनिशियल टाइम में जब आप जिस पे पैसा डाल रहे हो वहाँ पे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता ना, तो आपको वहाँ पे पैसा डालने में अच्छा नहीं 3-4 बार आपको सोचना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हाँ वहाँ से आपको कुछ रिटर्न आएगा नहीं आएगा करके, राइट। तो इसीलिए मैंने टेलो लिया था, और 15,000 में मैंने लिया था टेलो उस टाइम पे। सोचा था कि 720p रिकॉर्ड होता है तो हाँ इसी में मैं दुनिया एकदम दिखा दूंगा, यही सोच के मैंने लिया था। 5 मेगापिक्सल का 7 अरे फिक्स्ड फोकस। भाई एक हवा का झोंका आएगा ना वो निकल उड़ जाता है, वो वो नहीं दूसरे आता। के और घर में कितना चला बार जाता गिरा है। है दो कि हाँ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हाँ टेलो कितना भी गिरे ना टूटता नहीं है। हाँ बेस्ट थिंग, यस। उसका प्रोपेलर गार्ड्स वगैरह रहता है तो वो टूटता नहीं है। अब मतलब खिलौना है लेकिन स्टर्डी खिलौना है मैं बोल सकता हूँ। तो इनिशियली मैंने टेलो लिया। टेलो लेने के बाद देखा कि भाई ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ, क्योंकि इससे तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो टेलो लेने के बाद मैंने क्या किया कि काम करता हूँ इसके सर पे मैं कैमरा बैठा देता हूँ। Insta360 का एक गो करके कैमरा आता था, एकदम छोटा कैप्सूल टाइप का था, कुछ 16-17 ग्राम उसका वेट रहा होगा, ऐसा था। तो मैंने वो परचेस किया, फिर उसको टेलो के ऊपर चिपकाया। चिपका के सोचा कि हाँ इससे भी मैं दुनिया एकदम कर दूंगा, सब दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा सोचा था। और जब सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, जब जिस टाइम पे मतलब वो बनाया था ना उसके ऊपर टेलो चिपकाया था, मैं सोचा कि वाह मैंने क्या इन्वेंट कर दिया, एक ड्रोन के ऊपर मैंने एक कैमरा चिपका दिया, अभी तो सब हो जाएगा। बट दो कि वो सब बेकार है। तो फर्स्ट टेलो ड्रोन था। टेलो के बाद वही जब मोटो व्लॉगिंग का चस्का आया ना कि लगा कि हाँ मोटो व्लॉगिंग करके कुछ करेंगे, तो उस टाइम पे मैंने मिनी 2 पे इन्वेस्ट किया था। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मिनी 2 वन ऑफ द बेस्ट। अगर कोई कैजुअल ट्रैवल, हाँ ट्रैवल वगैरह छोटा मोटा करता है, कभी कभार ड्रोन उसको यूज़ करना है, तो मिनी 2 बेस्ट है, क्योंकि उसके जैसा स्टर्डी ड्रोन आज तक नहीं निकला DJI का, ऐसा है। तो मिनी 2 लिया था। मिनी 2 का प्राइस कुछ 50 से लेके 60,000 के आसपास इसके बीच में रहेगा। मैंने वो उस पर कोलकाता से ख़रीदा था, मैंने खुद नहीं ले गया था, मेरे फ्रेंड ने ला के दिया था। देन मिनी 2 को मैंने काफ़ी रगड़ा, और यू कैन से मेरा यूट्यूब का फर्स्ट 1 साल तो मिनी 2 में मैंने पूरा किया था। बहुत रगड़ा मैंने उसको। ऐसा भी बोल सकते हो कि 150 मीटर फीट से ड्रोन फ्री फॉल हो रहा है, उसको मैं जाके हाथ में कैच कर रहा हूँ, ऐसा भी सीन हुआ। पूरा पैसा वसूल लिया। अब बहुत मतलब बोलते हैं ना रगड़, एकदम रगड़ना बोलते हैं ना, मैंने उसको वैसे यूज़ किया। फिर जाके मेरा एक सब्सक्राइबर है, अभी वो यूट्यूबर है, लाइफ ऑन व्हील्स, अंशुमन भारती, राइट। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप एक काम करो, आप क्योंकि इसी में हो तो थोड़ा और पैसा डाल के मिनी 3 प्रो उस टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था, आप इसको ले लो।
और उसमें वर्टिकल शॉट्स वगैरह भी आता था, तो आपको रील वगैरह भी अच्छा मिल जाएगा। बैटरी बैकअप भी मिनी 2 से ज़्यादा ही था उसमें, जबकि मिनी 2 का मेरा हालत काफ़ी ख़राब हो जाता क्योंकि मैं बहुत मतलब मिट्टी में रखना, पानी वानी बारिश गिर रहा है उसमें ड्रोन फ्लाई फ्लाई करना। करना, मैं बहुत गंदा तरीके से ड्रोन यूज़ करता था। तो फिर मिनी 3 प्रो लिया, वो भी कुछ 1 लाख से 1,30 के अंदर आया था। एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, ऐसा ही कुछ था। और वो भी अंशुमन भारती ने मुझे दिलाया था छत्तीसगढ़ से। हाँ, मतलब हर जगह हर स्टेट से मेरा ऐसा ऐसा हो और रहा वो था। वही टाइम था जब आपने खरीदने के कुछ दिन बाद ही हम फर्स्ट टाइम मिले राइट थे। राइट राइट यस, राइट मिनी राइट, 3 प्रो के वही वाला बाद। टाइम था। तो मिनी 3 प्रो फिर काफ़ी दिन यूज़ किया, उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, वो ड्रोन गया। वो भी शेयर कर दो कि क्या हुआ, किस उसका मतलब अंतिम संस्कार किस कारण से हुआ था। पिछले साल वो जो आया था ना कुछ तूफान वगैरह हम हेवी, सॉरी, कुछ तो था। महाराष्ट्र में ही हुआ था, यस, क्या नाम मुझे याद मैं नहीं आ रहा, यहाँ पे साइक्लोन टाइप डाल का देंगे कुछ। हम, वो जो भी नाम था हाँ, कुछ वो साइक्लोन हम टाइप का लिख ऐसा देंगे आया था ना। नाम। यस। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का विरार साइड में पैकेज 13 का शूट था, वो करने गया था। जो वहाँ पे कौन सा नदी, वैतरणी नदी, यस। वैतरणी नदी है ना, जो 2 बार 3 बार ऐसा ऐसा करके हाँ, गया दिल्ली बीच में मुंबई से। आइलैंड्स हाँ, हर वगैरह आइलैंड उसके। टाइप का है ना, वहाँ पे मैंने शूट कर रहा था। तो मैंने ड्रोन फ्लाई किया, ड्रोन लेके गया सामने कुछ, और मैं बहुत ज़्यादा रेंज भेज देता हूँ, मतलब भले ही मेरे को यहाँ पे लाल बत्ती दिख रहा है कि हाँ अभी रेंज टूटने वाला है, मैं फिर भी भेज देता हूँ। हाँ, मेरा ऐसा फ्लाई करने का आदत है, जो गंदा है, जो किसी को नहीं जो करना किसी को चाहिए, नहीं करना जो चाहिए। किसी को नहीं करना चाहिए। ओके, तो भेज तो दिया। बैटरी परसेंटेज आई थिंक 40 या 45% कुछ बैटरी बचा हुआ था, और साइक्लोन का बहुत तेज हवा था। हवा आ रही थी। हाँ, रिटर्न टू होम मैंने दबाया, जो आ नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं यूजुअली आपको पता है कि उस टाइम पे मैनुअली बाइक जाता है। पे जाता था, बाइक यस, पे ये यस। करता था। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, रिमोट को पेट्रोल टंकी के ऊपर रखता हूँ, मैं बाइक ड्राइव करके ड्रोन के पास जाता हूँ, क्योंकि ड्रोन तो आ नहीं रहा है, आ और नहीं वो रहा। कुछ 2 किलोमीटर दूर था। ओके, ड्राइव करके चालू करके आगे जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ ड्रोन के रिमो आरसी पे मेरा, मतलब आरसी पे मेरा एक बिप 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 करके ऐसा आवाज़ आ रहा बैटरी है वार्निंग। कि बैटरी जा रहा है। तो 41%, और मुश्किल से मतलब कितना 500-600 मीटर का डिस्टेंस रहा होएगा ड्रोन से और मेरा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं बोला कि पहुँच तो जाएगा, लेकिन कुछ 50-100 मीटर जाने के बाद ही वो बिप 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 कर रहा था, और ड्रोन परसेंटेज वहाँ पे कुछ 15% में चला गया। 4-5 मिनट हुआ विंड्स के होगा, वजह से इतना स्ट्रांग, मतलब जब कि उसको ये, बैलेंस करने में पूरी हाँ, बैटरी जा रही थी। टेम्परेचर और विंड प्रेशर ये सब बहुत मैटर करते हैं ड्रोन के यस, बैटरी के लिए। यस। ठीक है, तो उस टाइम पे वो बहुत हेवी ज़्यादा मतलब कंज्यूम हो रहा था ड्रोन का बैटरी। तो फिर आगे जा रहा हूँ, फिर देखा कि 10-15% में गया। मेरे को पता चला कि हाँ, मैं 400 मीटर कवर करते करते वो ड्रोन का बैटरी गायब हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। और वो अगर ड्रोन का बैटरी हवा में पूरा ज़ीरो हो गया और कुछ मुश्किल से 1-1.5 मिनट रहा, तो उसके बाद वो ऑटो ड्रॉप, लैंड हो जाएगा। जो मैंने मिनी 2 के केस में बोला ना कि 150 मीटर यस, से यस, ड्रॉप हो यस। रहा था, कैच किया था मैंने, कैच तो किया वैसे था। ही होता है। मैं सोचा कि काम करता हूँ, मैं उसको वहीं पे लैंड कर देता हूँ आसपास में जगह देख के, फिर मैं जाऊँगा जाके वहाँ से पिक करके आ पिकअप कर जाऊँगा। लूँगा। वैतरणी नदी का एक छोटा सा नाला टाइप का अंदर की तरफ ऐसा जाता है। ओके, नीचे नीचे जा रहा है समहाउ मैंने उसको थोड़ा, मतलब जहाँ पे ज़मीन है सूखा वहाँ तक लेके आया। लेके आने के बाद नीचे कर रहा हूँ, विंड प्रेशर जो है ना वो वेस्ट से आ रहा था, मतलब समुद्र की तरफ से आ रहा था अंदर की तरफ। तो वो पोजीशन थोड़ा चेंज हुआ, और पोजीशन चेंज होते होते वहाँ पे एक ना क्या पहाड़ टाइप का एक छोटा मतलब टीला टाइप का है, जो अभी भी तोड़ रहे हैं वहाँ पे, अभी तक निकला नहीं है। वो वीडियो में दिख जाएगा अगर कहीं पे रहेगा तो उसके उस साइड में नीचे आ गया। और जैसे ही वो नीचे आता है, वो पहाड़ एज ए ऑब्स्ट्रक्शन काम करता है। राइट। मेरा आरसी से ड्रोन का कनेक्शन टूट खत्म हो जाता है। गया। फिर कुछ नहीं मालूम कहाँ है, कहाँ गिरा है, कहाँ करके वहीं पे खत्म हो गया। मैं गया। सबसे चौंकाने वाला बात अभी अभी पता चलेगा। मैं वहाँ पे गया, जाके देखा तो कुछ वॉकर्स वगैरह है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ ड्रोन वगैरह नीचे गिरा है क्या, देखा है क्या? बोल रहे नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। और हमेशा ड्रोन का जो लास्ट मतलब जो लोकेशन है ना, आरसी में अगर आपका चार्ज रहेगा तो आरसी में आपको दिख जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर ये वाला लोकेशन में था। यस। तो आप जाके बाद में उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर बैटरी ऑन रहा तो वो साउंड वगैरह लास्ट भी, लोकेशन अलार्म बताता वगैरह है। भी ये सब Yes. होता है, आप कर सकते हो। बट यूजुअली क्योंकि बैटरी डाउन हो गया था तो वो तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने ऐसे एजम्पशन करके मैप देखे के देख गया। फिर जाके एक जगह पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे मेरे से 1 फीट दूर में एक नाला है। मेरा ड्रोन का पोजीशन वहीं पे दिखा रहा है। मैं बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ अंदर ना हो, भाई नाले में ना हो। बस दिख रहा हो कि हाँ ड्रोन मेरे सामने है। हाँ, मैं दिख रहा हूँ झाड़ी में, इधर उधर ऐसा करके देख रहा हूँ, नाले में ना हो। मैं सोचा एक बार नाले में देख लेता हूँ। नाले में गया, एग्जैक्ट 1 फीट या मैं बोलूँ तो आधा फीट दूर
पानी में गिरा हुआ है। तो वहीं पे वो ख़त्म हो गया। तो वो एटलीस्ट मैं मतलब उस टाइम पे इतना हो रहा था कि भाई ठीक है चलो, आधा ही फीट था, थोड़ा इधर गिर जाता, थोड़ा इधर लैंड हो जाता, जो होना था वो हो लेकिन गया। हो फिर गया। उसको जाके मैंने रिपेयर का ट्राई किया, बट वो नहीं हो मतलब पाया। नहीं रिपेयर हो पाया, फिर वो गया। फिर आपको पता है कि मैंने फिर आपको अपन अप्रोच किया था, साथ अपन ने में साथ में मुंबई एयर से टू फिर एस, लिए हाँ थे एयर टू एस लिया था। एयर टू एस का भी कुछ वही 1 लाख से 1,30,000 के आसपास आया था। फिर बाद में मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह परचेज़ किया था, तो वो अलग बात है। फिर एयर टू एस को भी काफ़ी मैंने यूज़ किया। उसके बाद उसका भी बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उतना ज़्यादा फ्लाई नहीं हो पाता था। फिर सोचा कि चलो अभी लेटेस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एयर 3 है। मैंने काफ़ी कम्युनिटी में शेयर भी किया था। तो ये 1/1 सो इतने इट्स सारे बीन लाइक ड्रोन। फ्रॉम टेलो से लेकर आप गए मिनी 2, हाँ, मिनी 2 से मिनी 3 प्रो, मिनी 3 प्रो से एयर 2 और एयर 2 से एयर 2 एस से एयर 3। एयर 3। सो व्हाट्स नेक्स्ट? इंस्पायर। यार देखते हैं, मतलब अभी तो उतना ज़रूरत नहीं होता ऑनेस्टली। हमारे कैटेगरी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी डिलीवर करके कुछ उतना ही मतलब नहीं नहीं है, है। मतलब नहीं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आप सोचो क्वालिटी में हम वीडियो के स्टोरी टेलिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वीडियो की जो एक होती है ना क्वालिटी, 4K रेजोल्यूशन, उसका 1080p कलर्स ऐसा, वगैरह, हाँ उसके हिसाब से बात उसके कर हिसाब रहे से हैं। बात या कर रहे हैं। तो आपको ही पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एक यस शूट करने के यस। बाद उसको डिलीवर करना। जैसा ही मतलब मान के चलो कि एक बार एक कमेंट आया था एक वीडियो पे, मैंने शूट किया एक दिन, मैंने वीडियो पोस्ट करा था 18 दिन बाद। तो व्यूअर सामने से बोल रहा है कि भाई आपने तो शूट उस दिन किया था, इतना पुराना शूट आपने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इतना दिन बाद आप वीडियो डाल रहे हो। तो वो सब भी दिमाग में होता है कि आप राइट। बहुत ज़्यादा उस पर मतलब रिलाई नहीं कर सकती, एकदम हेवी क्वालिटी चाहिए, हेवी एडिटिंग चाहिए, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल इन्फॉर्मेशन ही पास करना है और आप सबको। वन मैन आर्मी होते हो, हाँ ऐसे नहीं है कि 10 लोग बैठ के एक वीडियो बना रहे हैं। हाँ, अभी तो एक आदमी काम करता हो, सभी बोल सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होगा कि जो मतलब अभी जो अलग अलग इन्होंने नाम लिए, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रोन, और एक हल्का अपग्रेडेशन में चल रहा था। हाँ मैं ये चाहता था कि ऑडियंसेस को ना थोड़ा हम अवेयर भी करें। राइट नाउ इंडिया में जो ड्रोन रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी ऑपरेशंस वगैरह, वो बढ़ रहे हैं, एंड देयर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। कुछ हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज वी बोथ आर मतलब हम रजिस्टर्ड राइट ड्रोन्स फ्लाई करते हैं, और मैंने मुंबई में विद प्रॉपर परमिशंस भी फ्लाई किए हैं। आपने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे शूट किया है प्रॉपरली। सो क्या होती है कैटेगरीज ऑफ ड्रोन्स, और उसके रिलेटेड जो लीगैलिटीज़ होती है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। सो कुछ जो ड्रोन्स अभी हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने लाए हैं। सो मैं एक एक करके तन्मय को पास करूँगा। सो राइट नाउ इफ़ यूर ऑन ऑडियो, इफ़ यू कम टू वीडियो, तो यू वुड बी एबल टू सी ड्रोन मैन हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ड्रोन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वन वी हैव, जो एक मिनी 3 प्रो है। तो यहाँ पे ये एक मिनी 3 प्रो है, और ये फोल्डेड फॉर्म में है अभी। सो तन्मय विल एक्सप्लेन यू कि ये एग्जैक्टली कैसे है। बेसिकली इंडिया में आपका कुछ कैटेगरीज है ड्रोन के वेट्स को लेकर। ऐसा आप बोल नहीं सकते कि हाँ नॉर्मली कैटेगरी ऐसे ही कर दिया। ये एक आपका 250 ग्राम का ड्रोन है विद द तो बैटरी। हाँ हाँ विद द बैटरी ऑब्वियसली, जो मतलब इसे आप बोल सकते हो डेड लोड। यस। बेसिकली क्या होता है कि एक डेड लोड होता है और एक जो ड्रोन कैरी करता है लोड। तो कभी भी ड्रोन का जो कैटेगरीज होता है वो डेड लोड के हिसाब से ही होता है, जितना कैरी करता है उसके हिसाब से नहीं होता, राइट। तो हम लोग इसे बोलते हैं मिनी ड्रोन, ठीक है। बट ड्रोन का जो एक्चुअली कैटेगरी है वो है नैनो नोड से स्टार्ट होता है। इसको आप बोल सकते हैं कम आता है। हाँ इससे भी कम आता नहीं है। नहीं, इससे कम नहीं। अच्छा। ये एक्चुअल में ये हम लोग बोलते हैं मिनी, क्योंकि इसका नाम DJI का Mini मिनी 3 है Pro ना, है, yes. तो इसीलिए हम लोग इसको मिनी कैटेगरी बोलते हैं। बेसिकली ये नैनो कैटेगरी के अंदर आता है। गॉट इट। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अगर हम हाँ देखें तो। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अगर बात करें तो बेसिकली ड्रोन का जो कैटेगरीज है, फर्स्ट आता है नैनो, जो 250 ग्राम्स या फिर उसके नीचे आएगा। सो दीज आर टॉय ड्रोन इवन से, जो काइंड ऑफ सेफ है, क्योंकि ये उतना हार्मफुल नहीं है। अगर कहीं पे मतलब लगभग जो दो कि ये यार मतलब आप अगर कहीं पे फ्लाई कर रहे हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ आप किसी को हर्ट ना करो, ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ नैनो ड्रोन इवन से अंडर 250 ग्राम। और इसका अगर मैं बोलूँ कि इससे आप कैसे फ्लाई कर सकते हैं नहीं करके, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है कि वो बहुत बड़ा ग्रे एरिया भी है। हाँ मतलब क्या होता है ना, रूल्स हमेशा चेंज होता रहता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली बहुत चेंज होता राइट रहता है। नाउ मतलब लिटरली कभी कभी आप फ्लाई जब कर रहे होते हो, हाँ जब आप लिटरली हवा में होते हो,
उस समय पर अचानक से कोई जोन चेंज हो सकता है हो सकता है और अचानक से definitely। योर हाइट योर वेयर यू कैन गो वो अचानक से बस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है. जो जोन्स होते हैं ना बेसिकली रेड जोन। विल फिनिश विद द ड्रोन्स फर्स्ट, ओके फिर हम जोन्स पे बढ़ते हैं. ठीक है। सो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इट्स एयर 3 इज इट्स एयर 3. उसके पहले इसके एक लेवल नीचे एयर हम जाते हैं. 2s। तो बेसिकली ये थोड़ा सीरियस अभी शुरू हो गया यहाँ पे. थोड़ा डेंजरस भी है Even though that's it you can classify it as a toy drone, but Mini 3 Pro is also very capable drone. और जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने इसको बहुत यूज़ किया until it उसका राम सत्य हो गया था. तो बह गया पानी वो में। बह गया पानी में. And right now this is your drone after that. हाँ मिनी 3 प्रो के बाद मैंने अब ये यूज़ किया कैसी कैटेगरी ऊपर जाती है इसके बारे में थोड़ा बताइए. था। ये बेसिकली इसका वेट होगा आई थिंक कुछ 600 से 650 ग्राम्स होगा इसका वेट विद द बैटरी। और ये आपका आता है मैक्रो कैटेगरी में। मैक्रो कैटेगरी मतलब मैं बता देता हूँ बेसिकली नैनो ड्रोन्स 250 ग्राम अप टू 250 ग्राम। देन आता है मैक्रो जो है 250 ग्राम से 2 किलो तक। तो ये और वो एयर 3 पास करना। मैं यहाँ पे एयर 3 ये इसके आगे का वर्जन है. हाँ ये थोड़ा इससे बड़ा है। एंड द डिफरेंस बिटवीन वेट अगर आप होल्ड करो मिनी 3 और इसको तो फील आता है, जमीन आसमान का फर्क फील होता है आता वेट्स है में. कि हाँ ये थोड़ा हेवी है। लाइक एक टॉय से अचानक से यू आर हैंडलिंग अ प्रोफेशनल इक्विपमेंट, राइट। वो फील आने लगता है. तो जितना भी ज़्यादातर हम लोग ड्रोन्स यूज़ करते हैं ना, जो एयर 2s हो गया, एयर 3 या फिर अभी मैविक 3 प्रो वगैरह आ गया, ये सब आपका मैक्रो में आता है। यस, क्योंकि दोज आर ऑल बिलो 2 किलोज 2 किलोग्राम्स. यस, डेड लोड की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर आता है स्मॉल जो है आपका 2 किलो से 25 किलो तक। तो उसमें आपका ज़्यादातर जो फार्मिंग वगैरह ड्रोन आता है ना वो सब आएगा। क्योंकि मैंने जब मैं ड्रोन लाइसेंस के लिए जब गया था वहाँ पे जब हमारा फील्ड टेस्ट हो रहा था, दो कि मैं 2 किलो तक ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ, बट हमें प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिखाया था कि हाँ एक 25 किलो का ड्रोन सामने दिखता कैसे है। एंड हाथ मतलब बोलते हैं ना चींटी और हाथी, ऐसा आप बोल सकते हो। वो कैरी करने के लिए भी 2 आदमी चाहिए होता है। राइट. तो कहाँ पे थे हम लोग, स्मॉल कैटेगरी हो गया वो। उसके बाद आता है मीडियम जो 25 किलो से करीब 180 या फिर 185 किलो तक होता है। और अबव 185 वो होता है लार्ज। तो वो सब ज़्यादातर मतलब वो डिफेंस सर्विलेंस वगैरह में वो सब यूज़ होता है, वैसा वाला ड्रोन्स होता है। विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि देखो डिटेल में जाएंगे तो जैसे हमने कहा एवर चेंजिंग, और सेकेंडली कैसे बताया हम आपको ड्रोन्स राइट नाउ इन इंडिया बहुत आपको चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना पड़ता है वगैरह वगैरह बहुत। सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन अबाउट जोन्स, कि जोन्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल गेट टू व्हाट्स D2 फॉर्म वगैरह वगैरह। ये थोड़ा टेक्निकल साइड होगा इस पॉडकास्ट का, बाद में हम थोड़ा पर्सनल में भी घुसेंगे, बट लेट्स कवर दिस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज देखो एज क्रिएटर्स इवन आई एम अ रजिस्टर्ड ड्रोन फ्लायर, सो मेरे को भी कभी कभी ना अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें भी ऑडियंसेस तक पहुँचे. एंड आई थिंक राइट नाउ आई एम सिटिंग विद दी परफेक्ट पर्सन जिनके साथ बैठकर जो कन्वर्जेशन है वो ऑडियंस तक सही ये चीज़ें जो है पहुँचाएगी. So can you explain what zones are? Normally there are 3 zones, okay? मैं बोलूँगा कि हाँ 4 भी आप बोल सकते हो. So officially 3Y, रेड जोन, येलो एंड ग्रीन. ग्रीन मतलब आप जहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं बेझिझक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, और यू कैन से कि कोई परमिशन वगैरह आपको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप वहाँ पे उड़ा सकते हो. रेड जोन मतलब ज़्यादातर आप एयरपोर्ट को पकड़ लो. Okay. जो एयरपोर्ट के फनल्स होते हैं, आसपास का एरिया होता है. नहीं, मैं बोलूँगा कि एयरपोर्ट का जो टोटल एरिया है ना, आप एयरपोर्ट का सेंटर पकड़ लो. हाँ, वहाँ से रेडियस. हाँ रेडियस आपको नापना है. तो वहाँ से जो 5 किलोमीटर का रेडियस है ना, वो रेड जोन है, प्रॉपर नो फ्लाई जोन है वो. तो वहाँ पे उड़ा ही नहीं सकते, इनफैक्ट उड़ेगा भी नहीं. उड़ेगा ही नहीं. मैं एक्चुअली ऑडियंस को वही बताने वाला था. ऐसा नहीं है कि साइड की वहाँ पे जाओ मत, वो जाएगा ही नहीं. आपका ड्रोन नेट से कनेक्टेड हो नहीं हो कुछ भी हो, वो जाएगा ही नहीं उसके आगे, वो रुक जाएगा वहीं पर. फिर आपका आता है येलो जोन, जहाँ पे आप एक सर्टेन लिमिट तक हाइट तक उड़ा सकते हो, और वो है 60 फीट मैक्स. मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 15 मीटर तक आप वहाँ पे मैक्सिमम उड़ा सकते हो. वो होता है 5 किलोमीटर का जैसे रेडियस खत्म होता है वहाँ से, और 3 किलोमीटर. तो वही आपको कल कैलकुलेट करना है कि हाँ एयरपोर्ट के सेंटर से 8 किलोमीटर का मतलब 5 किलोमीटर खत्म हो गया, फिर 3 किलोमीटर को रेडियस मिलेगा जहाँ पर आप 15 मीटर तक फ्लाई कर सकते हो. बट वो भी विथ परमिशन. आपको ATC का परमिशन चाहिए वहाँ पे फ्लाई करने के लिए, सो दैट कि हाँ वो भी कोऑर्डिनेट कर पाए कि हाँ यहाँ पे कोई एक है जिन्होंने परमिशन लेके यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं. ओके.
फिर जैसे ही 8 किलोमीटर होता है उसके बाद और एक रेडियस आता है 12 किलोमीटर। हाइट रिस्ट्रिक्शन सेम रहेगा बट आप फ्लाई कर सकते हैं विदाउट परमिशन। यस, उसके बाद आपका ग्रीन जोन चालू हो जाता है जहाँ पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं tension है, नहीं बट स्टिल मैक्सिमम फाइट जो आपका हाइट रहेगा वो होगा 400 फीट। 400 फीट, अच्छा, हाँ 400 मतलब वही फीट, आप 120 120 मीटर मीटर, बोल रहे हो, राइट right. राइट राइट। तो 400 फीट मैक्सिमम रह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाए 400 फीट के ऊपर जाना मतलब वो जियो जोन हो जाता है। यस, जियो जोन मतलब क्या बोलूँ कि हाँ वो हाइट पे आपका जो चॉपर्स वगैरह जो प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होता है वो भी जाते वो भी जाती है, उतने हाइट तक वो आ सकते हैं। Yes. तो वो जियो जोन हो जाता है, चाहे कहीं भी ग्लोबली कोई भी जगह पे आप जाओ तो वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। सो 120 मीटर का स्टैंडर्ड दुनिया भर में काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है। हाँ यूनिफॉर्म है। हाँ ऐसा मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर एकदम जा नहीं सकते। टेक्निकली यू कैन इजीली गो, हाँ राइट बट वो वहाँ पे आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। राइट, बट आई कैन से कि हाँ अभी मान के चलो आप एक कोई हिल टॉप पे हो, आपका जो डिस्टेंस हाइट जो चालू होता है वो तो Anyways, it's ग्राउंड higher. लेवल से चालू होता है ना। Right. आप एक हिल टॉप पे हो जिसका हिल का ही हाइट है मे बी मान के चलो 200, लेट्स से कि 300, हाँ 500 200 मीटर 300 जो भी 500 है। मीटर या फिर मे बी 200 100 मीटर ही पकड़ लो, तो वहां से फिर आपका कैलकुलेट होगा 120 मीटर, क्योंकि वो आरसी से काउंट होता है। राइट राइट, तो ऐसे भी नहीं कि हाँ हिल टॉप एक है तो वहाँ पे 30 मीटर हाइट पे हेलीकॉप्टर ऐसा चक्कर मार रहा है, वो होगा नहीं, वो नहीं होगा। तो यूजुअली आप ग्रीन जोन पे 120 मीटर के ऊपर जा सकते हो, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वेरी केयरफुल। टू बी वेरी केयरफुल। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि हाँ आसपास में, इसीलिए बोलते हैं ना कि आप ड्रोन फ्लाई करने के टाइम पे जो ड्रोन है वो हमेशा आपके आंख में विजिबल होना चाहिए, आपके आईसाइट में होना चाहिए, सो दैट कि आसपास पे कोई भी अगर कुछ भी होता है तो आप देख पाओ कि हाँ आपका कंट्रोल रहे। आपने 6 किलोमीटर ड्रोन को भेज दिया, 6 किलोमीटर दूर में आसपास में क्या आ जाएगा आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप तो स्क्रीन में देख रहे हो, आपको सामने दिख रहा है। कोई पावर लाइन आ सकती है, कोई एयरक्राफ्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पावर लाइन चलो चलो इतने आपके active लिए नहीं होते। होगा, ठीक है, बट आपको विजुअली जो आप सिर्फ ड्रोन के सामने जो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है वही देख रहे हो, वही, लेफ्ट चारों राइट तरफ नहीं देख पीछे, पाते। दो की काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, सेंसर वगैरह आ गए हैं, बट फिर भी आप नहीं दे सकते ना, तो इसीलिए आपके आई साइड में वो होना चाहिए। राइट, ऐसा सो ये बस एक सेगमेंट था टॉकिंग अबाउट सम लीगल थिंग्स। और अभी जस्ट एक बहुत ज़बरदस्त वाला अपन यहाँ पे एकदम फुल ड्रिफ्ट वाला टर्न लेते हैं। हाउ डिड इट फेल्ट जब नितिन गडकरी जी ने आपका वीडियो लिया, उसे रिट्वीट किया, सॉरी को ट्वीट किया, और विद योर क्रेडिट्स लाइक गिविंग क्रेडिट्स टू यू, उन्होंने अप्रिशिएट किया था। हाउ डिड इट फेल्ट एंड हाउ डिड यू केम टू नो, क्या कर रहे थे जब आपको पता चला? तो मुझे नहीं पता था कि हाँ उन्होंने किया करके, ऑनेस्टली। इंस्टा पे कुछ डीएम आया था और आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ व्यूअर्स कमेंट करके बोल रहे थे भाई नितिन गडकरी हैज शेयर्ड योर फोटोज एंड ऑल दैट। मैं बोला कि भाई थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि मेरे लिए भी वो चीज़ नया था कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई यूनियन मिनिस्टर मेरा फोटो शेयर करेगा, मेरा थोड़ी क्या है इसमें ऐसा, और मैंने कभी देखा भी नहीं था, वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि हाँ ऐसा भी होता है। आई थिंक उसके पहले ट्विटर पे वैसे भी आप कुछ खास एक्टिव रहते भी नहीं थे। नहीं था ऑनेस्टली, मैं बोला ना, मैं स्टार्टिंग मेरा जर्नी जब से स्टार्ट हुआ है ना, मैं इस चीज़ को इतना कभी सीरियसली नहीं लिया था एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या बनना चाहिए, यू कैन से क्या नहीं बन रहा है, ठीक है, जितना भी चीज़ है अभी मैं काफ़ी डेप्थ तक जाता हूँ, चीज़ें मतलब डिस्कस करता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा ट्राई भी करता हूँ समझने का, बट उस टाइम पे मैं उतना नहीं जाता था। मेरे लिए था कि हाँ व्यूअर्स ने बोला ये दिखाना है दिखाओ, बस हो गया ख़त्म, मैं ऐसे ही सोचता था। और मुझे घूमना काफ़ी पसंद है, एक नया हॉबी मिल गया था ड्रोन फ्लाई करना, मतलब मैं बहुत गेम खेलता था ऑनेस्टली, तो वो जॉयस्टिक भी मेरे लिए ऐसा एक गेम खेलने लायक ऐसा चीज़ है कि हाँ ऐसा करके अगर इंस्टा पे मेरे जाओगे ना तो वहाँ पे एक फर्स्ट रील रहेगा, टेलो में फ्लाई कर रहा था घर पे, तो चश्मा पहनता था मैं उस टाइम पे, ठीक है, तो घर पे मैं टेलो को लेके ऐसा उड़ा रहा था, मैं हंस रहा था। आज भी मैं खुद को देखता हूँ तो लगता है कि हाँ एक बच्चा ड्रोन फ्लाई कर रहा है, जबकि मैं उस टाइम पे मतलब कितना 3-4 साल पहले का ही बात है वो, तो ऐसा था। तो हाँ अच्छा लगा था इनफैक्ट मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, बट इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लर्न, तो मैंने इनसे पूछा था, ही गिव मी द सेम सजेशन कि टेलो आप पहले प्रैक्टिस के लिए खरीदो, और मैंने बोला था भाई मतलब व्हाट बेसिक स्किल्स मतलब क्या आना चाहिए। व्हाट ही टोल्ड मी वाज कि आपने वो GTA में हेलीकॉप्टर उड़ाया है तो मैंने बोला हाँ भाई जब थे स्कूल वगैरह में तब किया है, एंड दैट वाज नॉट अ रॉन्ग थिंग टू से, क्योंकि एक जो होता है ना डायनामिक्स, रोटेशंस, ऑल्टीट्यूड्स, लेफ्ट और राइट में जाना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स जाना, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना एक एयरक्राफ्ट के, कि क्योंकि देखो गाड़ी तो अपनी 2 डायमेंशन में चलती है, वो रोड से चिपकी हुई है जा रही है, लेकिन जब आप हवा में होते हो ना
तो नॉट जस्ट द डायमेंशंस ऑन ऑल द साइड्स, लेकिन साथ साथ आपके पास में एक नया रोटेशन वाला पार्ट भी खुल जाता है. वो सारे कंट्रोल्स को मिला के अपने डायरेक्शन में जाना इज समथिंग यू कैन रियली लर्न नाइसली फ्रॉम वीडियो मैं गेम्स. इस पे ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई मतलब ड्रोन फ्लाई करना, मतलब ड्रोन फ्लाई करना कुछ नहीं है, आपके पास आरसी है, आपने ड्रोन हवा में उड़ा दिया, बस हो गया, ड्रोन फ्लाई कर रहा है. बट जो शॉट्स लेना है ना, वो असल चीज़ होता है, राइट. और अगर कोई चाहता है कि हाँ, अगर कोई बिगिनर है कि हाँ मेरे को अच्छे से शॉट लेना है, सीखना है, तो आई वुड सजेस्ट कि पेड़ पकड़ो. हाँ, कोई एक खुला मैदान जहाँ पे एक पेड़ है, वो पेड़ को फोकस पकड़ो, बनाओ उसको. उसको फोकस बनाओ, एज ए ऑब्जेक्ट उसे पकड़ो, उसको अलग अलग शॉट्स में कैप्चर करो. सर्कल मारो, उसके क्लोज शॉट्स लो, उसके ऊपर से लो, मतलब उसे एज ए ऑब्जेक्ट पकड़ के सोचो कि हाँ यही मेरा प्राइम फोकस है, मैं अभी इसे कितने सारे एंगल में मतलब कैप्चर कर सकता हूँ. एंड इट शुड बी स्टेडी. हाँ ऑब्वियसली स्टार्टिंग में स्टेडी नहीं होगा, बट वही है कि हाँ वो फोकस से हिलना नहीं चाहिए. अगर मैं उसे सेंटर पकड़ रहा हूँ ना, तो वो मैं अगर एंगुलर शॉट ले रहा हूँ कि हाँ मुझे इस पैन शॉट लेना है, या फिर रोटेशन लेना है, या फिर टॉप डाउन शॉट लेना है, तो वो हमेशा फोकस में सेंटर में होना चाहिए. वो मैंने इनिशियल टाइम में आपको बोला भी था कि हाँ भाई पेड़ वेड़ पकड़ो, ठीक है, वहाँ पे घुमा, मैदान में करो, हाँ उसके ऐसा करो. तो वो बेस्ट चीज़ है, और मैंने ये किया था. ऑनेस्टली मैंने किया था, मैंने टेलो से स्टार्ट कर दिया था. दो कि टेलो इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अरे उसमें कोई स्टेबलाइजेशन थोड़ी ना, उसमें जॉयस्टिक है भाई, वो तो वो मोबाइल के मोबाइल में टच स्क्रीन करना होता है, पड़ता है. उसमें ऐसे ऐसे हिलाओ फिर उड़ाओ. वो ड्रोन आधा आप उड़ाते हो, आधा भगवान भरोसे उड़ता है वो. But जो भी है, आधा हवा उड़ाती है आधा हवा उड़ाती है. राइट. तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट चीज़ है. अगर कोई बिगिनर है, किसी को सीखना है, तो ऐसा पेड़ वगैरह पकड़ो. ये पेड़ नहीं, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, एक जगह पे हाँ एक टारगेट बना लो. एक ऑब्वियसली किसी इंसान को मत बनाना. हाँ तो फिर टारगेट कुछ और ही हो जाएगा. हाँ कोई अगर छोटा भाई है जिससे वो कुछ मतलब काम करवा सकते हाँ ऐसा है तो कर लो. ओके, तो वो बेस्ट चीज़ है. ऐसा अगर सीखना है तो आप ऐसा ऑब्जेक्ट लेके, जितना वो स्टडी होगा ना इनिशियल टाइम पे, आप जब एक्चुअल में साइड में जाके कुछ चीज़ों को प्रॉपरली शूट करने जाओगे या फिर प्रोफेशनली शूट करोगे, तो वो बेटर होगा. मैंने टेलो से स्टार्ट किया था, धीरे 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 हुआ. फिर क्योंकि मिनी 2 का भी अगर आप अगर पैकेज 10 वाला वो फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी उतना स्टेबिलिटी नहीं था. एंगल्स वगैरह हिलता था, इधर उधर 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 ऊपर नीचे हो रहा है. बट धीरे धीरे वी एक्चुअली वेंट ऑन अ टेंजेंट. होता है ऐसे बात करते करते. मैं एक्चुअली पूछ ही रहा था लेकिन कि व्हाट वाज योर फीलिंग जब हम वो वाली बात कर रहे थे कि गडकरी जी ने जब आपके वीडियोस ड्रोन आता है ना, हमेशा मैं ये तो जानता हूँ मैं, टेंजेंट चीज़ें चली जाती है. एंड इट्स अ वेरी पैशनेट कम्युनिटी जो ड्रोन फ्लाइज की है, तो ये होता है. एनीवेज, कैसे लगा? यूनियन मिनिस्टर, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड यूनियन मिनिस्टर्स, उन्होंने किया था. सो ठीक है, आपको डीएम्स आए, कमेंट्स में लोग बता रहे थे, एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू एक्चुअली हैपन. फर्स्ट थिंग जो मैंने किया था, हाँ मैंने आपको मिसेस को कॉल किया कि मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, देखो. वो बोले कि पागल है क्या, ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मिनिस्टर आपका फोटो वोटो ऐसे शेयर करेगा. मैं बोला सच्ची में किया है, देखो ना मैंने भेजा है करके. देन अरे हाँ. और वहाँ से ना एक बोलते हैं ना कि हाँ फैमिली से भी एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक सपोर्ट आ जाता है कि हाँ मे बी ही इज डूइंग समथिंग राइट. ऐसा होता है. एक होता है कि हाँ भाई पैशन के लिए रील वगैरह बनाओ, ठीक है, बस डाल दो, कुछ चला कुछ नहीं चला, एक वो अलग चीज़ होता है. अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, तो मे बी देयर इज समथिंग, मे बी कुछ अच्छा ही कर रहा है, इसलिए कर रहा होगा. हाँ तो इसलिए कर रहा होगा. तो ऑब्वियसली मतलब काफ़ी अच्छा लगा था. और बोलते हैं ना कि हाँ अंदर से आपको भी एक तब आवाज़ आ जाता है कि हाँ भाई आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है, राइट पाथ पे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड मे बी इन फ्यूचर यू विल डू बेटर. हाँ वो और एक चीज़, मतलब सच्ची बात बताओ, उस टाइम पे दिमाग में और एक चीज़ आया था. नाउ दिस इज़ बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. नॉट ओनली क्वालिटी, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो सामने. ऐसे नहीं कि मतलब जब इतने बड़े आदमी आपके काम के मतलब देख रहा है, इतने सारे जनता धीरे 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 जुड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं मतलब सच्ची में थोड़ा डर भी लगा था. हाँ कि हाँ भाई अभी तो मेरे को और सीरियस काम करना पड़ेगा. और यू आर इन द लाइमलाइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हिसाब से. ऑब्वियसली होता है, बिकॉज जब तक आप मतलब नॉर्मली एज ए पैशन कोई चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, जो लोग देख रहे हैं बोल रहे हैं, ठीक है चलता है, कोई गलत बोल रहा है कोई सही बोल रहा है चलता है. बट जब वो ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है ना, एक जगह से और एक स्टेप ऊपर आ जाता है ना, तब आपको डर भी लगने लगता है कि भाई मैं भी गलत नहीं बोल सकता. अभी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको उन्हें वो चीज़ डिलीवर करना है जिसके लिए वो लोग आपको मतलब ट्रस्ट किया है, जुड़ा है. एक एक कमेंट मैटर करता है, एक एक सब्सक्राइबर्स मैटर करता है.
आज भी मुझे मतलब जो शुरुआती दौर था ना, आज भी मुझे कुछ नाम याद है व्यूअर्स का, यस। जिन्होंने मतलब मुझे हमेशा कंटिन्यूअस बोलते हैं कि हाँ ये करो वो करो। मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे ना, वहाँ पे मैं ऐसे म्यूजिक डालता, मैं वॉइस ओवर नहीं डालता था। याद है मेरे को। एक व्यूअर्स था, आई थिंक उनका नाम मुस्ताफ़ा करके कुछ ऐसा कुछ टाइटल रहा होगा। तो उन्होंने सजेस्ट किया था भाई वॉइस ओवर कर। वॉइस ओवर करो। मैंने फर्स्ट जो मेरा वीडियो डाला था एक एनिमल अंडरपास पे, समृद्धि महामार्ग का पैकेज 2 आई थिंक होगा। तो वॉइस ओवर डालना है, फर्स्ट टाइम है, क्या करूँ नहीं करूँ, बोला है कि वॉइस ओवर डालना है। नहीं वो फर्स्ट नहीं था, सॉरी, फर्स्ट वीडियो था मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, राइट 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 राइट, उसमें मैंने वॉइस ओवर डालना स्टार्ट किया था। तो यूजुअली हमेशा लोगों को लगता है ना कि भाई थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना है, इंग्लिश में बोलना है करके। हाँ, तो मैं भी एकदम इंग्लिश में एकदम ठाड़ वाड़ में बोलना चालू किया था। फिर मुस्तफ़ा ने उन्होंने सजेस्ट किया था कि हिंदी में बनो उसे। तो मैंने फिर वो फर्स्ट एनिमल अंडरपास का जो था, हाँ, उसका मैंने हिंदी में हिंदी में बनाया। बनाया था और शुद्ध हिंदी में बनाया था। मैं एक एक वर्ड का ना गूगल ट्रांसलेट में जाके उसका मीनिंग देख रहा था, तब जाके मुझे पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं बुनियादी ढांचा। मैंने वो वीडियो में बोला भी था कि बुनियादी ढांचे के मामले में ऐसा करके मैंने बोला भी था। तो उससे पहले मेरे को पता नहीं था कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में ये भी बोला जाता है। यस। तो वो वॉइस ओवर मैंने पूरा शुद्ध हिंदी में डाला था। फिर लोगों का कमेंट आया कि भाई इतना भी शुद्ध हिंदी हमें नहीं चाहिए, हाँ जैसा लग रहा है कि संस्कृत में कोई ऐसा करके बोल रहा है। फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, नॉर्मल हिंदी में कन्वर्ट हुआ और सो ऑन वो कंटिन्यू होता गया। और मेरा ये हमेशा चीज़ है कि भाई मैं व्यूअर्स लोगों के जो कमेंट्स होता है ना, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, क्या बोलते हैं नहीं बोलते, बिकॉज आफ्टर ऑल वही देख रहे हैं, वो देख रहे हैं करके मेरा ये चीज़ चल रहा है, तो मुझे वो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो धीरे 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 इम्प्रूव होगा। So, from the appreciation of politicians, from the praise of your audiences, एक दिन अचानक से आपको एक साइट से जो है इनाग्रेशन के टाइम पे निकाल दिया जाता है, एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट साइट्स पॉलिटिशियंस के लिए जो पिछले कुछ सालों से बहुत चर्चा में आई है, समृद्धि महामार्ग। कैन यू शेयर द इंसिडेंट कि क्या हो गया था कि आप गए थे और आपको फिर अटेंड नहीं करने दिया? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस है Oh, I'm so sorry. I'm था, so sorry. It was not राइट, Samruddhi. It was Bengaluru Mysore बेंगलुरु Expressway. मैसूर एक्सप्रेस का इनोग्रेशन था। और मुझे वहाँ पे NHAI से ही मुझे बुलाया गया था वो इवेंट का पूरा, मतलब जो भी वीडियोस वगैरह बनाना है करके, तो मैं ड्रोन वगैरह शूट करके वो वीडियो बनाना था। एंड आज भी रिग्रेट होता है मुझे उस चीज़ का, बिकॉज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी था मेरे लिए। नितिन गडकरी सर से मे भी मैं मिल पाता, या फिर एक चलो कुछ ना कुछ मतलब ये होता। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, नितिन गडकरी सर थे, ओके। तो मैं कैजुअली वहाँ पे गया था शूट करने के लिए, हाँ कि हाँ मुझे जाना है, शूट करना है करके उनको डिलीवर करना है। देन दे रिक्वेस्टेड कि एक काम करो भाई, आए हो तो इवेंट पे रुक जाओ। और मुझे एक्चुअली में स्टार्टिंग से पता नहीं था कि वहाँ पे कौन कौन आने वाला है करके। जब मैंने सुना कि हाँ नितिन गडकरी सर भी आने वाले हैं, तो मैंने बोला कि नहीं भाई अच्छा है, ठीक रुकना है, चाहिए। इतना रुकना चाहिए, मतलब रुकना चाहिए कि मैं रुकना चाहता था, ओके, कि नहीं इतना पास से अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हाँ मे बी मैं मिल भी सकता हूँ। विजुअली देखना तो अलग चीज़ है, मे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी था एक्चुअली। मुझे एक्सेस मिला था VVIP के वहाँ पे सामने एकदम फ्रंट रो पे। Yes. तो चलो एक्सेस तो मिला, अंदर गया, मैं बैठा हूँ, बिंदास बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक से एक हाई लेवल की कोई पुलिस लेडीज़ आती है एंड सी से इसकी सर यू कैंट सीट हियर। मैं बोला मैं मैम मेरे पास पास है VVIP का, मैंने उनको पास दिखाया ऐसा करके, नहीं सर आप ब्लैक पहने हो। तब फर्स्ट टाइम मुझे मतलब इनिशियल तो ऑब्वियसली मेरे को गुस्सा आया कि भाई ब्लैक पहने हो, ये क्या है, ब्लैक थोड़ी ना मैं नहीं पहन सकता, ऐसा थोड़ी कोई ना कहीं पे लिखा है, भाई मेरा मर्जी है, मैं कुछ भी पहन के जाऊँ। नहीं सर आप तो पहन नहीं सकते, ऐसा करके आपको जाना पड़ेगा। तो गुस्सा आया था ऑब्वियसली। एंड मैं जिन्होंने मुझे वहाँ पे लेके गए तो मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, ओके। तो मैं वहाँ से निकल के मैंने गुस्से पे ट्वीट भी किया था वहाँ पे, हाँ कि मुझे निकाल दिया गया ऐसा करके, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना वैसे कि हाँ व्यूअर्स लोगों से मुझे सब पता चलता है। देन वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं कोई भी ऐसा इनोग्रेशन या फिर कुछ भी ऐसा इवेंट होता है, देन यू कांट वेयर ब्लैक, बिकॉज ब्लैक से काइंड ऑफ इट्स इंडिकेट्स कि हाँ प्रोटेस्ट करना चाहते हो। वहाँ से मुझे पता चला, विच इज़ काइंड ऑफ ट्रू, क्योंकि आई थिंक ये जब हुआ था उसके कुछ दिनों पहले ही कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे। हाँ राइट, और ब्लैक बैंड्स, ब्लैक शर्ट्स, ब्लैक कपड़े कुछ ऐसे भी नहीं लेके पहन करना, सकते। ये
बन रहा था एज एन, मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ कि आप निषेध कर रहे हो या प्रोटेस्ट कर रहे हो. काइंड ऑफ सही है. सो व्हाट हैपेंड सही है आफ्टर दैट? cause आफ्टर दैट क्या हुआ, मैं होटल में गया जाके मतलब इनिशियली गुस्से में था, फिर जाके जैसे लोग कमेंट्स रियलाइज करने हुआ. लगे कि नहीं ऐसा एक्चुअल में है, ऐसा हाँ. ऐसी चीज़ें होता है, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके नहीं सही है. और फिर जो पहले गुस्सा था वो बाद में रिग्रेट में बदल गया कि हाँ भाई इतना बड़ा काश ना अपॉर्चुनिटी मिस पहनता. कर गया. काश. इनफैक्ट सी वाज सेइंग कि आप एक काम करो, आप बाहर चले जाओ, कहीं से शर्ट वगैरह कुछ वाइट वगैरह ऐसा पहन के आ जाओ, देन विल अलाउ. बट क्योंकि इनोग्रेशन था, इतना हाई टाइट सिक्योरिटी था, अंदर पीएम बाहर थे नहीं वहाँ कर पे, सकते. अंदर बाहर जाना, और मतलब आसपास के एरियाज में कोई दुकान वगैरह भी नहीं खुल सकते उस टाइम यस पे, आई नो. इतना हाई सिक्योरिटी रहता है. तो कहाँ से लोग, मे बी किसी को अप्रोच करने पे हो जाता, तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था जिन्होंने मुझे लेके गए थे वहाँ पे. बस होटल में गया, पहले गुस्सा आया, फिर रिग्रेट हुआ, बाद में वो रिग्रेट और बड़ा रिग्रेट बन गया कि भाई वो एक लौता अपॉर्चुनिटी था, मे बी मैं सर से मिल सकता था ऐसा. नो व्हाई नॉट इकलौता यार, फ्यूचर में भी तो अभी बहुत बाकी है. हाँ लेट्स से. दे आर बैक इन पावर, सो प्रोबेबली बहुत इनॉग्रेशंस बाकी है, बहुत ओपनिंग्स बाकी है, बहुत फाउंडेशन स्टोन लेइंग बाकी है. नहीं मतलब मुझे कभी ना मतलब इतना सिंस, जैसा आपको भी पता है कि हाँ मैं ज़्यादा फेस वगैरह मतलब वो चीज़ों में मेरे को उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है. हाँ वहाँ पे रिग्रेट इसीलिए हुआ था कि बहुत क्लोज था मैं, या इसीलिए हुआ ऑलमोस्ट था, हो ही गया था. ऑलमोस्ट हो ही गया था. हाँ बाद में जिन्होंने मुझे लेके गया था वो आदमी मेरे को आके फोटो दिखाते, अरे देखो हम लोगों ने फोटो खींचा. मैं बोला यार मत और दिखाओ जगह ऐसा. है. एक तो गुस्से में हूँ कि हाँ हुआ नहीं है, ऊपर से आप लोग फोटोज दिखा रहे हो, हम लोगों ने फोटो खींचा वगैरह. तो वही चीज़ है, मेरे को मतलब उतना ये नहीं लगता कि हाँ मेरे को जाना है मिलना है ऐसा करके. बट सिंस इट वॉज वेरी क्लोज तो वो एक रिग्रेट था, एंड फ्यूचर में देखेंगे. बट दैट्स नॉट योर ओनली इंसिडेंट्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स. ये तो फिर भी एक बहुत माइनर इंसिडेंट था. आपको तो धमकियाँ मिल चुकी है. अरे मेरे धमकियाँ मिल चुकी है, लीगल जब से इश्यूज मैं में आप पड़ चुके जब हो. से मैं इसमें आया हूँ ना, हाँ. मेरे साथ इंसिडेंट होता रहता है. हर महीने नई कहानी. वेदर इट्स विद अ ड्रोन, नहीं तो कुछ कॉल्स वगैरह काफ़ी सारे आते रहते हैं. कॉज So once you tried to basically do what is right legally, तुम्हारे क्रिएशन को बचा रहे थे किसी से, बट देन इट टर्न्ड इनटू एन इंसिडेंट जहाँ पर आपको बहुत क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली एक मिनिस्टर से जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट लोग होते हैं राइट. उनके द्वारा अप्रोच कर लिया गया था टू नॉट डू इट. तो वो क्या इंसिडेंट था, ज़रा शेयर करना. स्टार्ट गलत तरीके से हुआ था ऑब्वियसली, मतलब बट बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही होता है. और वही हुआ मेरे साथ. वो टर्निंग पॉइंट था मेरी. अगर मैं यूट्यूब जर्नी या फिर ये ड्रोन शूट वगैरह इसका अगर बोलोगे ना, तो वो टर्निंग पॉइंट था. और वहाँ पे भी देन कम्स शुभम सोनी, माई कलीग, जिन्होंने मुझे बोला था ना स्टार्टिंग में कि हाँ वीडियो शेयर करने के लिए बोला था, उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया था. तो हुआ यूँ था, समृद्धि मामा का पैकेज 10, 9, 8, 7 सब कवर कर चुका था मैं. पैकेज 6 कवर किया था. तो पैकेज 6 का वीडियो यूट्यूब से किसी ने, एक न्यूज़ चैनल था, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था, ओके मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा, ओके. हाँ तो बाकी व्यूअर्स कमेंट पे केस कर सकते हैं. तो उन्होंने मेरा वीडियो कॉपी करके डाल दिया, उनके चैनल पे भी डाला, मे बी उन्होंने टीवी में वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट किया करके. तो मेरे को नहीं मालूम था. मैंने जैसे बोला ना, मैं इतना ये सब चीज़ों में मतलब नहीं रहता. मैं हमेशा हाँ ठीक है मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, बाकी दुनिया बाहर नहीं जाए, मेरा हमेशा यही उसूल है. तो मेरे कलीग ने ही बोला कि भाई देख तेरा वीडियो न्यूज़ चैनल में दिखा रहा है. बोले पागल है क्या यार, कहाँ. अरे उस टाइम पे मेरा चैनल का सब्सक्राइबर 500-600 होगा. व्यूज़ आते थे मुश्किल से 1000 या फिर 1500 मैक्सिमम, ऐसा व्यूज़ आ रहे थे उस टाइम पे एवरेज. थोड़ी ना है कि हाँ न्यूज़ चैनल मेरे वीडियो उठा के भाई मैंने देखा वहाँ पे. उस टाइम पे मेरे चैनल का नाम ड्रोन कंस्ट्रक्शन था, बाय द वे. यस आई रिमेंबर. इनिशियल टाइम पे ड्रोन कंस्ट्रक्शन था. और उसका भी थ्योरी पता है क्या है, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ. उसका थ्योरी है, मैं जॉब करता था एल&टी कंस्ट्रक्शन में, मैं उड़ाता था ड्रोन. नाम क्या रखो मैं चला ड्रोन प्लस कंस्ट्रक्शन डाल दिया, ड्रोन कंस्ट्रक्शन हो गया. हाँ इजी भी था. और भी एक रीज़न था कि मैं बोला लोगो कैसे बनाऊँ, कि ये सब चीज़ें नया था कि हाँ चैनल का लोगो होता है, चैनल का कुछ मोटो होता है, लोगो कैसे बनाऊँ. फिर डीसी कॉमिक्स में देखता था ना, तो डीसी वहाँ से आया कि हाँ डी ड्रोन कंस्ट्रक्शन गया, हाँ चलो वही वाला चिपका दो. तो वही मैंने उठा के थोड़ा अपना कलर वलर करके वो लोगो बना दिया था. तो इसीलिए वो ड्रोन कंस्ट्रक्शन पड़ा था. तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने देखा है वहाँ पे वाटर मार्क है ड्रोन कंस्ट्रक्शन करके. मैं बोला चल दिखा कहाँ है. दिखाया वीडियो, पैकेज 6 का वो वीडियो था.
उन्होंने उठा के दो की पूरा वीडियो नहीं डाला था, बट हाँ एक चंक कुछ 30 सेकंड या लगाए थे। 40 सेकंड ऐसा कुछ उन्होंने यूज़ किया था। देन शुभम ने बोला कि भाई मार इसको स्ट्राइक। मतलब पागल है क्या, 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर है, मैं कहाँ चिन्नी चोर मतलब कहीं का नहीं है मेरे को कोई पता नहीं, कहाँ से मैं स्ट्राइक मार दूँ, ऊपर से कुछ लफड़ा हो जाएगा। अरे नहीं तू मार स्ट्राइक, कैसे यूज़ कर सकता है तेरा वीडियो। बोला अरे नहीं छोड़ना है यार, ठीक है। ऑब्वियसली यार नहीं बोला बिकॉज ही वॉज सीनियर, शुभम सोनी, ठीक है, मैं सर बुलाता था। ओके, दो एज में वो मेरे से छोटे हैं। तो मैंने बोला नहीं छोड़ देते हैं इसको। बोला कि नहीं भाई स्ट्राइक तो मारना ही है। तो उसने मेरे से स्ट्राइक मरवाया। स्ट्राइक मारने के बाद तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल वगैरह बना लिया था उस टाइम तक, दो कि उतना एक्टिव नहीं था। और वो पुराना मेरा मतलब जब व्लॉगिंग वगैरह करता था उस टाइम का मेरा प्रोफाइल था। एक्टिवली मैं कुछ काम नहीं करता था उसमें। तो स्ट्राइक मारने के 2 दिन बाद आई थिंक, हाँ, मेरे पास अचानक से इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है कि भाई वी वांट टू टॉक, ये मेरा नंबर है, कॉल मी, ऐसा आया। तो मैंने देखा कि भाई कौन है, कहाँ से है, कॉल मी करके ऐसा बोल रहा है। और स्टार्टिंग है, मेरे को तब मालूम नहीं था कि हाँ दुनिया कैसे चलता है। मैं बहुत सीधा साधा था, ठीक है कॉल मी, कॉल करते हैं, क्या जाता है उसमें, कोई कॉल करने के लिए बोल रहा है, कौन सा मैं सेलिब्रिटी हूँ, नहीं है। हाँ, तो फिर वो सीधा वहाँ से बोल रहे हैं कि आप कौन हो। ना कौन हो मतलब सर आपने नंबर लिया है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं, आपने किसी के ऊपर ऐसा स्ट्राइक मारा है। हाँ, मैं बोला सर स्ट्राइक मारा है, अच्छा आप वो वीडियो का बताया, हाँ मारा है। नहीं आपने कैसे स्ट्राइक मारा, वो तो उनका वीडियो है। मैं बोला सर नहीं वो मेरा वीडियो है, आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे वाटरमार्क दिखेगा आपको, मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है ड्रोन कंस्ट्रक्शन करके। हाँ, नहीं 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 आप एक काम करो स्ट्राइक वगैरह उठाओ, ठीक है। बोला नहीं सर स्ट्राइक तो नहीं उठाऊंगा। तो मार दिया है तो मार दिया है। पहले मैंने बहुत ठाट पे बोला, देन सामने से रिप्लाई आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ये है ना। मतलब मैं यहाँ पे था ना, फिर यहाँ पे भी नहीं था, एकदम नीचे चला गया उसके बाद एकदम। बोला हाँ सर, हाँ, उसका नंबर तुम बात करना है। हाँ, उसे नंबर नहीं चाहिए, मैं बात कर लेता हूँ। और सर प्लीज़ मत करिए, ठीक है, क्या हुआ बताइए ना। हाँ, नहीं आप नहीं हटाओगे ऐसा करके बोल रहे हो, ठीक है, वो लोग आपके ऊपर केस करना चाहता है लीगली कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ, जैसे फिर बोला कि पीएम से बात करना है, तो मेरा वहाँ पे ख़त्म हो गया था कि नहीं। मैं बोला सर नहीं ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, हाँ निकाल के छोड़ दीजिए, और मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा, हाँ मैं बंद कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी सोच लिया था कि ये सब काम बंद, और कुछ नहीं करना। कॉपीराइट रिट्रैक्ट कर लिया मैंने स्ट्राइक, फिर उनको स्क्रीनशॉट भेजा कि सर देखिए मैंने कर लिया अभी, ठीक हो गया ना। बोलता हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। फिर उन्होंने वापस मुझे कॉल किया, आई थिंक एक दिन बाद या फिर उसी दिन दोपहर में पहले बात हुआ था लंच टाइम पे, फिर शाम तक उन्होंने कॉल किया है एंड ही सजेस्ट कि अरे आप अच्छा काम करते हो तो अगर करना चाहते हो ये सब चीज़ें तो लीगली करो, हमारे लिए भी करो, ऐसा बोला। फिर थोड़ा हो पाया मुझे, हाँ, क्योंकि उसके पहले तो पूरा डर 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 के पूरा ऑफिस जो 3 घंटा गया ना, वो 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक का 3-4 घंटा गया ना, हालत ख़राब था मेरा। ठीक है सर कैसे क्या करना है, क्योंकि देन ही सजेस्ट कि हाँ आप प्रोजेक्ट्स वगैरह शूट कर सकते हो, हमारे लिए भी शूट करो, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके में परमिशन वगैरह लेके प्रोजेक्ट अथॉरिटी के पास जाके, ठीक है, वो सब हम लोग एक्वायर करेंगे करके आप शूट करो, आप अपने चैनल के लिए जैसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहे हो तब बनाओ। एंड वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था मुंबई पुणे मिसिंग लिंक शूट करने का। नहीं तो उससे पहले मैं समृद्धि पे खेल रहा था कि हाँ समृद्धि का पैकेज 10, कभी पैकेज 5, पैकेज 4, ये सब मतलब करो। बीच में काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुआ था। हाँ, तो फिर वहीं से मतलब वो मिसिंग लिंक का ही वीडियो था, हाँ, जहाँ से कुछ 1 महीने में 5 लाख व्यूज़ आ गए थे आई थिंक। अभी तक तो कुछ 1 मिलियन मतलब हो चुका है वो, हाँ। बट वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छा खासा रीच मिला था, और वहाँ से पब्लिक कंटिन्यू एंगेज हुए रहते कि हाँ हमें वो प्रोजेक्ट देखना है, ये प्रोजेक्ट। और तब लोग समृद्धि बात नहीं कर रहे थे, तब लोग दूसरे स्टेट्स का भी बात कर रहे थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ रहा था, पनवेल करजत आ रहा था, और फिर विरार अलीबाग मल्टी मॉडल पर तब से लोग बोल रहे थे अभी तो चलो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। तो तब का लोग उसे भी बोले थे। नवी मुंबई एयरपोर्ट था, अटल सेतु था, MTHL मुंबई ट्रांसफर लिंक बन ही रहा था, तब बन ही रहा था उस टाइम पे, राइट। हाँ, क्योंकि लोगों को जब दिखा ना कि भाई अभी तक हम सिर्फ संभाजी नगर और उसके सराउंडिंग एरियाज का हम लोग वीडियोस देख रहे थे, जैसे ही लोगों को पता चले कि हाँ भाई मुंबई पुणे मिसिंग, और उससे पहले कोई किया नहीं था। यस,
मेरा ट्रिगर ये था ना कि इससे पहले लोग बात करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सब कुछ, बट उसे प्रॉपर तरीके से जाके ड्रोन कवर से करना। जाके दिखाना एग्जैक्ट। आप डेली मुंबई पुणे एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ तो काम हो रहा है, हाँ आपको डेली दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में है कि हाँ भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अभी अचानक से आपको वही वीडियो देखने को मिल जाता है यूट्यूब पे प्रॉपर एकदम ड्रोन आई व्यू से, हाँ कहाँ पे कितना हुआ है, तो वहाँ से लोगों को ट्रिगर वो हुआ। क्यूरियोसिटी आंसर हो जाती है। और काफ़ी व्यू मतलब कमेंट्स आते हैं कि मेरे पास में ये प्रोजेक्ट काम चालू है, आप वो आके कवर करो, क्योंकि लोगों को मतलब लगता है कि हाँ कि एक प्रॉपर तरीके से उसको मतलब एक नीचे से देखना और एक ऊपर से देखना, तो दोनों में एक मतलब फ़र्क होता है। आप प्रॉपरली देख, क्योंकि नीचे से आप देख रहे हो कि हाँ 4 पियर का काम चालू है, हाँ मे बी एक रोड ऐसे जा रहा था राइट, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कोई प्रोजेक्ट का ब्रिज का या फ्लाईओवर काम चालू है, आपने 4 पिलर देखा क्रॉस करके आप इधर चले गए, बट आगे का आपको नहीं पता। बराबर। अचानक से आपको दिख रहा है कि भाई वहाँ पे तो 30 पिलर बन रहा है और ये तो इतना लंबा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ से लोगों को इंटरेस्ट आया कि हाँ ऐसा भी मतलब हो सकता है, तो वहाँ से लोग सजेस्ट करने लगे बहुत ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, और मैं कंटिन्यू कवर करता, कारण वो टर्निंग पॉइंट था ऑब्वियसली। ना शुभम से नहीं मुझे आके सजेस्ट करता कि हाँ भाई इसको स्ट्राइक मार, ना मैं स्ट्राइक मारता, ना वो मुझे कॉल करते, और ना मतलब उससे पहले मैं कभी Opportunity हाँ मैं ब्रॉडली कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ इतना दूर, क्योंकि कहाँ वहाँ पे रहता था, टाइम निकाल के मुंबई आना, आके फिर मिसिंग लिंक पे जाना, जाके शूट करना, उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑल्सो ऑडियंस को बता दूँ, ही डिडंट स्टे इन मुंबई दैट टाइम। ये आते थे, मैं दिन भर शूट करते थे और फिर बस लेकर अरे मे, रात को ऑफिस चले जाते थे। मेरा मेरा स्केड्यूल कैसा होता था पता है, बहुत इंटरेस्टिंग था। वन वीकेंड से कि मज़ा भी आता था, बहुत थकान हेक्टिक भी भी होता होता था, था। हाँ बट मज़ा भी आता था मेरे को। शनिवार को मैं शाम के 8-9 बजे आऊँगा घर, या फिर 9 बजे आऊँगा। हमेशा जो बस रहता था ना मुंबई के लिए, वो सब नाइट रहता है कि 11 बजे 11:30 बजे ऐसा बस रहता है, तो मेरे को बस पकड़ना है, अगले दिन मॉर्निंग मतलब संडे मॉर्निंग में प्रोजेक्ट साइट पहुंचना है, संडे पूरा दिन शूट करना है, फिर शाम का बस पकड़ना है, सो दैट मैं मंडे मॉर्निंग जॉब पे जा सको। वहाँ पे जा सकूँ। तो मंडे मॉर्निंग में मैं हमेशा, मेरे को याद था कि हाँ मैं 6:30-7 बजे घर पहुँचता था। मेरी मिसेस हमेशा रेडी रखती थी एकदम ब्रेकफास्ट वगैरह कि हाँ नहीं ऑफिस भी जाना है, ठीक है, आया ब्रेकफास्ट किया निकलो। मेरा एकदम ऐसे ही चल रहा था उस टाइम पे कि हाँ मेरे को टाइम था सिर्फ संडे का, कि संडे में जितना हो सके मैं शूट करूँ करके फिर जाके जॉब जाओ। सो वो टाइम तो बीत गए, नाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, नाउ यू आर हाँ क्लोज अब बाय तो लॉट ऑफ हाँ अभी प्रोजेक्ट्स। तो काफ़ी मतलब ये है बट चलो टाइम। अब एक बात करते हैं हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में। नाउ वी कवर्ड द जर्नी ऑफ हाउ यू कवर दोज प्रोजेक्ट्स। ओके अभी अपन आते हैं थोड़े ओपिनियंस पे। ओके आपने इतने प्रोजेक्ट्स अभी एक सामने से देख लिए, फ्रॉम डिफरेंट एक्सप्रेसवेज, ब्रिजेस, कुछ रेल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए हैं। मुंबई के आसपास का एक मान के चलो 50 किलोमीटर का रेडियस। नाउ यू अंडरस्टैंड, अभी मैप आप इतना ज़्यादा देख चुके हो कि जियोग्राफी तो आपको बहुत बढ़िया पता राइट। होगी, कौन सा रीजन कहाँ से कैसे जुड़ रहा है। वॉट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी अ गेम चेंजर इन फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन इन लॉन्ग टर्म? कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा होगा? पर्टिकुलर अगर आपको मल्टीपल आंसर्स देने तो भी कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं दो नहीं, है। 2 प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से है। हाँ। अगर मैं हाईवे पे बताऊँ ओके। तो ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। विरार अलीबाग मल्टी, इनफैक्ट वी आर Cause- सिटिंग क्वाइट क्लोज टू द राइट राइट एरिया जहाँ राइट से राइट। पास होने वाला वो। बिकॉज रीज़न क्या है ना, वो मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे रूट्स पे कनेक्ट होते हैं। राइट। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर आप देखोगे तो वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का कनेक्ट होगा। दिल्ली एयरपोर्ट। मुंबई एक्सप्रेस वे का बात करो तो जाके समृद्धि महामार्ग पे कनेक्ट होगा। और पता नहीं लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं करके, मुंबई सबको पता है कि हाँ वो समुंदर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। ये जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा है ना, जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ मुंबई में एक रिंग रोड बन चुका है। राइट। आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू कन्वे दिस इन फ्यू ऑफ माई वीडियोज ऑल्सो, राइट, कि जो श्रृंखला बन रही है ना अलग अलग रोड की, वो आपको एक काइंड अल्टीमेट ऑफ एक एक रिंग रिंग रोड रोड ही बनाएगी। लगेगा अल्टीमेट, क्योंकि कोस्टल रोड बन रहा है, बैंड्रा वर्सोवा वो सीलिंग बन रहा है, तो साउथ से पूरा नॉर्थ तक गुड कनेक्टिविटी, तो अच्छा वो रोड। अटल सेतु से, अब फिर अटल सेतु से आपका सीवड़ी वर्ली कनेक्टर वो बन रहा है। तो अटल सेतु से अगर वर्सोवा तक वो साइड आप देखोगे तो आपको कोस्टल रोड पकड़ के आप पूरा एकदम बाहर से चले गए। सो बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम अटल सेतु, फिर आप पूरा ऊपर ऊपर से कोस्टल रोड, फिर कोस्टल रोड से आप निकलते हो बैंड्रा वर्सोवा सीलिंग,
फिर उस सीलिंग से आप गोल घूमकर जो पूरा कोस्टल रोड बनेगा विरार तक का, वहाँ से यू कैन डायरेक्टली जॉइन आइदर JNPT स्पर और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, और फिर वो पकड़ के आप वेस्टर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन से नवी मुंबई पूरा चक्कर मार के अगेन आप अटल सेतु के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे आ सकते हो। इनफैक्ट बीच में मतलब जो कनेक्टिविटी अगर प्रॉपर बोलेगे तो मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से आप सीधा निकल जाओगे साउथ की तरफ, क्योंकि वो बेस्ट रूट है। अगर आज के डेट में सब NH-48 से भी जाते हैं, बट वो बेस्ट रूट होगा। इनफैक्ट अटल सेतु से भी मुंबई पुणे मिसिंग लिंक कनेक्ट होने वाली है। तो आपको ऐसा नहीं है कि हाँ अटल सेतु से निकल के NH-348 पकड़ के फिर NH-48 गए, वहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पकड़े, इतना भी घूमने का ज़रूरत नहीं होगा। तो वो पूरा एक रिंग रोड जैसे ही बन जाएगा, और वो मतलब गेम चेंजिंग होगा। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा भी एक पार्ट शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली अबाउट JNPT स्पर एंड विरार अलीबाग रोड। देखो मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे ना, जो अर्बनाइजेशन अभी हुआ है वो अलॉन्ग कॉरिडोर्स हुआ है ना, रेल लाइन बन रही है ना, तो शहर पूरे उसके अगल बगल के 50 किलोमीटर ऊपर नीचे, 50 किलोमीटर भी नहीं, 20 किलोमीटर ऊपर नीचे से बने हैं। यू टेक वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, नवी मुंबई सब। तो इसकी वजह से हुआ है कि अगर आप मुंबई से एक रेडियस बनाओगे ना 100 किलोमीटर का, तो ये जो कॉरिडोर्स है, रोड्स एंड रेलवेज, इसके बीच में बहुत सारी खाली जगह है। बाकी अगर आप दिल्ली को देखोगे ना, तो उसके सेंटर से आप जो शहर का रेडियस बनाओगे, उसमें जो स्पेसिफिकली रिजर्व किया गया है जंगल, वो छोड़ के पूरा अर्बन स्प्रॉल है, भर गया है। ये मुंबई में केस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक एरिया बिटवीन नवी मुंबई एंड सेंट्रल सबर्ब्स, बदलापुर, अंबरनाथ आप लो, तो बीच में थोड़ा माउंटेन्स को भी अगर आप छोड़ दो तो कुछ नहीं है, खाली जगह। अरे ये प्रोजेक्ट्स ना वहाँ से पास हो रहे हैं, तो वो एक नया लैंड को डेवलप होने के लिए भी ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप मुंबई के जो वेस्टर्न सबर्ब्स है वहाँ से आप डायरेक्टली नॉर्थ में कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको मुंबई में टच करके या मुंबई में घुस के वहाँ पे जाना पड़ता है। यू बिकम द पार्ट ऑफ द क्राउड, बल्कि आपको जाना भी नहीं है। और ये वो जो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ क्राउड है, स्पेशली हैवी ट्रक्स वगैरह का, जो JNPT से घोड़बंदर चली जाती है विद इन लाइक ऑलमोस्ट इन मुंबई, वो इन चीज़ों को बाईपास करेगा। सिचुएशन खराब होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट हाईवेज। चलो अब थोड़ा और लेट्स टॉक अबाउट मेट्रोस। ओके, 13 लाइन्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन, फ्यू आर ऑलरेडी ओपन। 13 की 12, 13 ही बोल सकते हैं, 14 बोल सकता है, 14 बोल सकते हैं अगर उसको भी काउंट कर ले जो तलोजा वाली हुई। हाँ, वो अगर काउंट कर तो 14 भी बोल सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द मोस्ट बिगेस्ट गेम चेंजर? लाइन 2B, दैट्स फ्रॉम मलाड, सॉरी अंधेरी टू मंडाले, सॉरी अंधेरी नहीं है, आई थिंक मानकुट से स्टार्ट होता है वो। मतलब वही मंडाले, मतलब मानकुट में वो खत्म हो रहा है, मैंने उल्टा बोला। इनफैक्ट कुछ सुना था, अभी पता नहीं ये एग्जैक्ट है क्या नहीं, कि मानकुट से भी एक्सटेंड करके एयरपोर्ट तक कनेक्ट होगा वो, गोल्डन लाइन। यस, ऑल्सो मानकुर्द में डबल डेकर डिपो बन रहा है, हाँ, विच अभी वो शेप लेना शुरू कर चुका है। तो वो बहुत बढ़िया है। बट व्हाई डू यू थिंक कि वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है? बिकॉज वो नवी मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। नो, अच्छा, वो अगर जब जाके पूरा वो अगर वेस्टर्न मुंबई को नवी अगर मान के चलो, अगर वो एयरपोर्ट तक आ गया, ठीक है, तो आपके पास आप एयरपोर्ट के मतलब एयरपोर्ट मतलब आपका उल्लू वाला साइड हो गया, वो बेलापुर से क्रॉस करते हुए सीधा जाएगा। तो बेलापुर, सेऊर, नेरुल वगैरह जितना भी लाइन पे, अभी पता नहीं एग्जैक्टली उसका रूट क्या होगा, बट समहाउ वो नवी मुंबई को पूरा, अभी आज के तारीख में नवी मुंबई का जैसे कनेक्टिविटी होगा, तो वो लाइन 5 था जो कल्याण वगैरह उस साइड में घूम के भिवंडी, कल्याण एंड डाउन, हाँ ऐसा करके घूम के आता है, तो वो वाला साइड तो वो हो गया, बट ये वाला साइड में ऐसा कुछ लाइन नहीं है ना। तो ये अगर आप 2B पकड़ो तो कितना दूर ही नवी मुंबई से लेके एकदम पूरा एकदम एंड तक जाता है। बाय द वे, जब ये बात हम कर रहे हैं, सो आई आल्सो ट्राई टू ऐड सम विजुअल्स, ताकि जिसको नहीं पता थोड़ा तो उनको एक आइडिया मिल जाए। तो अगर आप वीडियो वाले फॉर्मेट में देख रहे हो तो आपको वो मैप्स वगैरह पे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। और इसके आगे सवाल मेरे को जो ये था कि आपके हिसाब से आर वी इन्वेस्टिंग इनफ इन मास रैपिड ट्रांजिट करेंटली, ना सिर्फ मुंबई में लेकिन पूरे देश में? यू एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंफ्रा क्रिएटर के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ठीक है, कम है, ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कहीं पे कोई प्रॉपर आपको ऐसे डिटेल्ड चीज़ लगती है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे भी और होना चाहिए या ज़्यादा हो गया? व्हाट वुड बी योर ओपिनियन? जितने हो रहे हैं आई थिंक ठीक है, ओके, बट मेरा एक चीज़ है, एग्जिस्टिंग जो है ना उनको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। आप नए रोड बना रहे हो, नो डाउट,
वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, तो जो पुराने रोड्स है वहाँ पे थोड़ा वो जो कंजेशन है वो कम होगा। ज़्यादातर रिंग रोड हम लोग क्यों बनाते हैं, जो सिटी के अंदर ट्रैफिक ना आ जाए, जो बाहर से डाइवर्ट होता है उसको वो डाइवर्ट होकर वहाँ से निकल जाए। बट सिटी रोड्स का क्या, उसको ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए ना। राइट। और अगर मुंबई, नवी मुंबई रीजन में अगर मैं बात करूँ, चलो नवी मुंबई फिर भी ठीक है, अगर मुंबई रीजन वगैरह में बात करो तो रोड रहते हैं इतना चौड़ा चौड़ा, बट वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होता है कि हाँ उतना चौड़ा रोड का आप यूज़ कर पाओ। कुछ ठेला लग जाता है कहीं पे, अभी पार्किंग का तो एक समस्या है ही, प्रॉपर वो रेगुलेट नहीं है। मल्टीपल टाइम्स मेरे वीडियोस में ये बात कही है कि तुमको कभी देखना है ना रोड एक्चुअल में कितने बड़े बन गए हैं, रात को 2-3 बजे निकल के हाँ, उसी रोड पे जाओ, तब आपको फील जो तुम आएगा, दिन में देखते हो तब आपको फील वो रोड आएगा। लिटरली 4 गुना बड़ा हो जाता है। जितना आपको दिन में जो 1 या 2 या 3 लेन मिलती है ना Right, चलाने के लिए, right. रात को उसी रोड पे तुम 60 की स्पीड से चला सकते हो, इतना वो बड़ा रोड होता है। सो डू यू थिंक दिस विल गेट रिजॉल्व, या फिर बताइए, आप कंटिन्यू करिए जो आप अपनी बात कर रहे थे। नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको मतलब कंट्रोल करना चाहिए। जैसा आप मान के चलो कि रोड अगर है तो उसके साइड में जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो जगह देता है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि आप देखना कि हाँ आप गाड़ी लेके जा रहे हो कि वहाँ पे 4 लोग ऐसा पैदल 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 साइड में जा रहे हैं, तो वो भी ब्लॉक होता है, राइट। स्पीड जो कम हो जाती है। स्पीड तो चलो ठीक है, आप सिटी में कितने ही स्पीड में चलाओगे, वहाँ पे उस स्पीड का बात नहीं है, बट वो आप कितना हॉर्न मारोगे वहाँ पे, क्योंकि उनको जाने के लिए भी वो वो तो जगह भाग के नहीं चाहिए ना। जाएगा वो, राइट, वो भी तो चल ही रहा है कहीं पे, वो तो चलिए, उसको अगर साइड में अगर फुटपाथ प्रॉपर वो नहीं क्यों रोड पे मिलेगा, चलेगा। है ना, तो उसको अगर मिल जाएगा साइड में प्रॉपर फुटपाथ तो वो रोड पे नहीं चलेगा। साउथ तो मुंबई में कोई नहीं चलता रोड के बीच में, जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे लोग बराबर चलते हैं, फुटपाथ यूज तो करते वो हैं वेरेवर होना देयर चाहिए, वो अवेलेबल। होना चाहिए कि हाँ सिटी में जो एग्जिस्टिंग रोड्स है ना तो उसको प्रॉपरली मतलब मेंटेन करना चाहिए, तब जाके वो चीज़ होगा। अभी मैं अगर रिसेंट एक स्टोरी बताऊँ ना, मैं नासिक पे गया हुआ था शूट करने के लिए, वहाँ पे जाके मतलब इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट भी आता है, तो नासिक का जो फ्लाईओवर का मतलब वो कौन सा रूट था, आई थिंक बाला साहब ठाकरे फ्लाईओवर कहते हैं उसे। NH3 का मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो उसका जो सर्विस रोड्स है, तो मैं लेफ्ट साइड से जा रहा था सर्विस रोड पे, ओके। तो मुझे लग रहा है कि यार मैं ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा क्या, क्योंकि सर्विस रोड में मैं देख रहा हूँ कि सामने से भी कार आ रहा है। सर्विस रोड 2 लेन होता है, लेफ्ट साइड मतलब आप जा सकते हो, राइट साइड मतलब उधर से आ सकते हो, ऐसा है, इसीलिए 2-2 सर्विस रोड दिया हुआ है ना। बट दोनों साइड से रैंडम जा रहे आ रहे ऐसा करके, मेरे को लग रहा था कि मैं गलत हूँ क्या, मैं गलत जगह से जा रहा हूँ, मेरे क्या? साथ भी हुआ है। हाँ, मेरे को अचानक से डर लग गया था, हाँ, क्योंकि पता चले कि हाँ मैं ही गलत जा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा करके है तो पुलिस ऐसा कुछ पकड़ लिया। तो वो सब चीज़ें कि ये छोटी छोटी चीज़ें होता है ना, और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाँ ट्रैफिक की प्रॉपर आपको मैनेज करेगा तब जाके सही होगा, ऐसा नहीं है। सब लोग अगर ऐसा फॉलो कर रहे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुटपाथ है फिर भी लोग नीचे से जा रहे हैं, ज़रूरत क्या है भाई, फुटपाथ है ना आपके मुंबई लिए। में मैंने बहुत देखा है। आपके पास अगर फुटपाथ दिया हुआ है तो आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो ना। जो नीचे जाना है वो गाड़ी लेके जाएंगे, जो आप फुटपाथ पे आपको ऊपर पैदल जाना है तो वहाँ से जाओ। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी कि हम लोग जितने फैसिलिटीज़ है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और वन वे कि हाँ जो भी शहर के रोड है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना चाहिए। नए रोड बन रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं कि हाँ नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं तो एक दिन मतलब एक लिस्ट बना रहा था कि हाँ मेरा अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट्स है जो मैं कवर कर सकता हुआ करके, कुछ 38 या फिर 42 मेरे पास प्रोजेक्ट का लिस्ट बना था, ओके, जो मेरे प्लान है। तो 42 नए प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं ऑल ओवर स्टेट, मतलब पूरे इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ। दो की नंबर काफ़ी हाई है, मैंने मेजर वेजर या हाँ एक लिस्ट बनाया कि मेजर वेजर मुझे जो कवर करना है करके, सब मेजर है कि हाँ आप बोल सकते कि 200+ किलोमीटर जो एक्सप्रेस वेज है ऐसा करके मैंने कुछ ऐसा किया था, मेजर किया था। उसमें रिंग रोड वगैरह काफ़ी सारे हैं, तो इट्स गुड। मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, व्हेन वी स्पोक अबाउट डिसिप्लिन ऑन रोड्स, आई शेयर यू अ सिंपल इंसिडेंट। मैं अभी अराउंड अ मंथ बैक मैं केरला में था, ओके। सो वहाँ पे बिकॉज द टेरेन इज माउंटेनस, सो पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली बड़े शहरों से बहुत कम है। वहाँ पे अर्बन स्प्रॉल मतलब कोची या कुछ अगर शहर आप छोड़ दो तो उसके अलावा सब छोटे छोटे गाँव है जिनमें हर किसी के इंडिपेंडेंट हाउसेस है, तो इतनी रोड पे भीड़ नहीं होती। सो मोस्ट रूल्स आर वेल मेंटेन 2 लेन रोड्स, राइट। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी ना कि फ्यू वेरी बेसिक रूल्स आर फॉलोड। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चलाते हैं, बट भाई बहुत फास्ट चलाते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, बहुत फास्ट टर्न्स वगैरह बहुत खतरनाक लेते हैं। बट वन थिंग आई ऑब्जर्व ओवर देयर वाज कि ज़्यादातर जगहों पे इवन इन द सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में भी अगर एक 2 लेन रोड बनी है
कोई भी गधे के जैसे ना वाइट लाइन में आधी गाड़ी बाहर और आधी गाड़ी अंदर ये पार्क नहीं कर रहा। राइट, अगर उसकी स्कूटर है, उसको कुछ काम है ना, वो जो दुकान है या जो भी है वो अंदर तक पार्क बाहर कर रहा जाके ही है। करेगा। एंड दैट्स अ वेरी बिग फैक्टर कि आपको एक प्रॉपर जो एक होता है ना वे, खुला वे जहाँ पर एक यूनिफॉर्म तरीके से जा सको, वो मिलता है। दैट इफेक्ट्स। सेकेंड मैंने देखा रात के समय पे जो लो बीम्स है, हाई बीम्स है, वो ढंग से यूज़ हो रही है। स्पेशली एक रेलवे फाटक पर जब हम रुकते हैं, आप थोड़ा सेंट्रल से लेके नॉर्थ में रुक जाओ, और दोनों तरफ भीड़ करेंगे। जो सब लोग 5 मिनट में फाटक खाली कर सकते हैं, वो बेमतलब 15 मिनट उसमें ट्रैफिक करेंगे वंस इट इज़ ओपन। लेकिन वहाँ पे इवन दो देयर वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ लाइंस बन गई थी ट्रैफिक की, एक मोटरसाइकिल वाला या एक कार वाला जो है वो दूसरे साइड के लेन में नहीं गया। इवन दो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वे, 3 ट्रेन जाने तक रुका था वो फाटक पे, बट हमको फिर भी रॉन्ग साइड में कोई आते हुए नजर नहीं आया। दिस वॉज इन सदर्न केरला। अब मेरे को पता नहीं नॉर्थ केरला में कुछ अलग हिस्सा है कि नहीं, मतलब बट यहाँ का, हाँ मैं थोड़ा हाँ इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ, यहाँ का मतलब ऐसी सिचुएशन है ना कि सिग्नल गिरा, दोनों साइड में ऐसा लगा ना वॉर जैसा सिचुएशन होता है ना, मूवी में देखते हाँ हैं कि हाँ एकदम हाँ रेडी है, जैसे सिग्नल उठा सब भै 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 भै, यस। दोनों साइड से एकदम कोलाइड हो गया कि हाँ अभी तो मारा मारी समटाइम्स करना है। लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इज गुड फॉर एवरीबडी। राइट, होता कुछ नहीं, अगले सिग्नल पे जो गाड़ी पीछे बहुत जोर से गई थी वही आगे मिलती है, होता कुछ भी नहीं है। बट दिस व्हेन यू स्केल इट अप, मुंबई जैसे शहर की डेंसिटी में आते हो, एक ज़माना था, ज़माने से मेरा मतलब है अराउंड बिफोर लॉकडाउन मोस्टली, कि जब किसी रोड पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत कंजेशन हो जाता है, 20 मिनट 25 मिनट 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तब पेशेंस जब लोगों का पार हो जाता था ना, तब वो लोग रॉन्ग साइड से चलाना शुरू करते, दैट टू वेरी केयरफुली। और कभी कभी तो ट्रैफिक पुलिस खुद, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ऐसा होता है कि जब एक तरफ भीड़ ज़्यादा हो रही है, लेन्स पूरे नहीं, तो करना पड़ता सुबह है शाम आप को वो लोग क्लियर। अकॉर्डिंगली लेन्स जो है वो चेंज कर देते हैं। नाउ ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा भी पाइल अप, मतलब मैं ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्नल पे लोग रुके हुए हैं तो भी दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड ड्राइविंग शुरू हो गई है। सो मेरा एक रुकना यही, ही नहीं है। हाँ रुकना ही नहीं है, बेसिकली चलते रहना एंड दैट ऑब्वियसली कॉजेज एक्सीडेंट्स, कॉजेज मोर ट्रैफिक ऑन द अदर साइड। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये था कि जो नए प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं ना, मेड बी जो रोड प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हो, विलार अलीबाग, द हाईवेज, द कनेक्टर्स, हो ये गया इंडिया के अंदर कि तुम जब तक ज़बरदस्ती डिज़ाइन ही ऐसा नहीं करोगे कि तब तक नहीं डिसिप्लिन फॉलो मानेंगे। हो, तब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, नहीं एंड दैट इज़ अ मानेंगे। वेरी बेनिफिशियल थिंग। मतलब एक्सप्रेसवे को एक्सेस कंट्रोल्ड बनाना, इतने कम इंटरचेंजेस देते हुए, इसकी नीड काइंड ऑफ हर जगह पे नहीं होनी चाहिए, स्पेशली छोटे एक्सप्रेसवेज पर। लेकिन फिर भी हमें एक्सेस कंट्रोल बनाना पड़ता है, वरना वो एक्सप्रेसवे का नीड जो है ना, वो मार्केट ब्रिकेट बन के जो है बीच में खत्म बैलगाड़ी हो चल के जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। इंटरनल सिटी रोड्स में भी जब तक वो फ्लाईओवर नहीं बनता और आजू बाजू के एंक्रोचमेंट पार्किंग खत्म नहीं होती उस फ्लाईओवर के बनने के कारण, तब तक वो जंक्शन क्लियर नहीं होता, जबकि वो जंक्शन नॉर्मली भी ठीक ठाक फंक्शन कर सकता था। लेकिन फ्लाईओवर बनाना ही पड़ता है क्योंकि वो जंक्शन पे क्योस हो जाता है। राइट, सो आई थिंक दिस इज समथिंग जो एज इंडियंस और एज अर्बन डवेलर्स स्पेशली ये हमें करना ज़रूरी है। इनफैक्ट एक एंड कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे, आई थिंक बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस की वीडियो पे कमेंट आया था, किसी ने ऐसा बोला भी था कि इंटरचेंज इतना कम क्यों होता है। यस, हाँ, इंटरचेंज ज़्यादा दे दिया तो फिर एक्सेस कंट्रोल का कुछ मायने ही नहीं रखता ना। आप हर 10 किलोमीटर भी हाँ मतलब वो होता है ना कि रोड एक जा रहा है हाईवे, बीच में कट कर दो, आने जाने के लिए रास्ता बना दो, फिर फ़ायदा क्या नो है। जैसे अगर आप यहाँ से नॉर्थ साइड में ट्रैवल करो महाराष्ट्र में, हाँ 6 लेन रोड, कहीं कहीं पे 100 की स्पीड लिमिट है, और बीच में जो 3 लगातार स्पीड ब्रेकर होते हैं, खाड़ खाड़ खाड़, एवरी लाइक 5-10 किलोमीटर्स वो लगे होंगे, बिकॉज बीच में कोई गाँव के लिए कट मार रखा है। दैट्स वो फ़ायदा डिफीट्स नहीं द है। पर्पस, राइट? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? प्रोजेक्ट्स कवर करना है, कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हो, इंस्पायर वगैरह खरीद रहे हो इसके आगे? नहीं या फिर ऐसा वर्किंग विद द गवर्नमेंट, क्या ऐसा प्लान्स है? ऐसा कोई मतलब प्लान कभी मैंने किया नहीं है। मैं मतलब हमेशा कंटिन्यू करता रहता हूँ। मेरा हमेशा एक ही मोटो है कि जो कर रहे हो उसको बेटर करते रहो जितना हो सके। So how do you plan on improving the quality or the whatever betterment means मैं for अभी भी you? शूट करने के लिए जाता हूँ तो माइंड क्लियर रखता हूँ कि हाँ आज कुछ नया ट्राई करता हूँ। Hmm. लास्ट टाइम मैंने इसको ऐसे कैप्चर किया था तो इस बार ट्राई करता हूँ ऐसे कैप्चर करने का। अभी अगर एडिटिंग पे ही आए तो ट्राई करता हूँ कि हाँ कुछ नया एलिमेंट्स ऐड करूँ, मे बी कुछ टेक्स्ट पे इफेक्ट डालूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर। जब शूट का बात होता है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जब एडिट का बात होता है उतना हाई नहीं रहता, क्योंकि आई नो कि मेरा कैपेबिलिटी क्या है। ओके तो वो सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ों में मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और मुझे बस वही करते जाना है। ऐसा मेरा कोई ये नहीं कि हाँ वहाँ तक पहुँचना है,
उनसे मतलब आगे बढ़ना है। ऐसे डेफिनेट माइलस्टोन्स नहीं है कोई? नहीं है मेरा, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरा कोई मतलब ऐसा गोल नहीं है। हाँ, एक गोल है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ड्रोन मैन एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा चैनल या फिर ऐसा एक जगह बनाना है जहाँ पे मतलब लगे कि हाँ पूरे देश में जितना डेवलपमेंट हो रहा है ना, सब मिल जाएगा यहाँ पे। वन स्टॉप शॉप। कि हाँ, इट्स नॉट लाइक कि हाँ सिर्फ महाराष्ट्र या फिर सिर्फ गुजरात, सिर्फ कर्नाटका, देश का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। कोई भी बड़ा छोटा। मेरा एक गोल है, मैं आप शेयर करता हूँ आज। एक गोल है कि नया जो बन रहा है ना, माइक थोड़ा सा पास। ओके सॉरी, हाँ बस बस बस, या कंटिन्यू। नया जो प्रोजेक्ट्स है वो तो मैं कवर कर रहा हूँ। मे बी कोई रूरल एरिया है जहाँ पे रोड चाहिए बट बन नहीं रहा है, मैं वो भी कवर करूँ। कुछ मे बी कुछ तो इफेक्ट होगा, कुछ तो जरिया और होगा। हमने यूट्यूब कम्युनिटी में देखा है, नॉट जस्ट विद यू बट फ्यू अदर क्रिएटर्स ऑल्सो, कि उन्होंने वीडियो बनाया और ओपनली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए। ओके, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया बट उसका इम्पैक्ट ज़रूर हुआ। राइट, एंड देन जो भी वो था, मैटर वो करता है। क्वालिटी थी उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की या रोड था, उसके ऊपर चेंजेस देखने को मिले ऑन ग्राउंड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि सीरियसली इन चीज़ों को लिया जा रहा है, बिकॉज यू गाइज आर लाइक रिपोर्टिंग एट एन वेरी नेक्स्ट लेवल, राइट? नहीं, हम लोग आज जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग लवर बोलते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंथुजियास्ट बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है सड़कें बने, डेवलपमेंट हो, देश आगे बढ़े, सब कुछ ठीक है, हमें अच्छा लगता है। बट हम कर क्यों रहे हैं? हम आपको एक्चुअल पिक्चर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे जब वो मास में आता है ना, 0.1% भी मतलब वो इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट लाना है। तो मे बी मेरा टारगेट है कि हाँ इन फ्यूचर में वो भी मैं करूँ। एक थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, आई डोंट नो कि हाँ मैं कब ये चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा प्रॉपर तरीके से। बट हाँ कि पब्लिक मेरे को मतलब बोले कि हाँ ये वाला एरिया में एक्चुअल में मतलब रोड बनना चाहिए, जो कि है नहीं, तो मैं वो चीज़ों को भी हाईलाइट करूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया में, या पर्टिकुलर गांव या फिर कस्बे जो भी एरिया है, कि हाँ यहाँ पे रोड ज़रूरत है, लोगों को नीड है यहाँ पे रोड की। वेदर ख़राब रोड भी हो सकता है कि हाँ रिपेयर नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ों में भी मेरे को काम करना है इन फ्यूचर, जो कि अभी थोड़ा मतलब टाइम के हिसाब से मतलब नहीं हो पाता। मे बी इन फ्यूचर आई कवर दैट टू। ऑल्सो वन मोर थिंग जो बहुत सिग्निफिकेंट, इनफैक्ट आज अपने जो फ्रेंड्स हम मिले थे सब, उसमें एक डिस्कशन में कर रहा था कि आप लोग जो हो, जो इंफ्रा ऑन ग्राउंड कवर करते हो ना, आप लोग आर्काइव्स बना रहे हो, राइट, आप ना लॉन्ग टर्म आर्काइव्स बना रहे हो। आज आपने समृद्धि महामार्ग पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके ओपनिंग तक कवर कर लिया, वेल एंड गुड। लेकिन आज से 15 साल 20 साल बाद जो इंफ्रा का इम्पैक्ट होता है ना, कि उस रोड के आसपास में इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन जाएंगे, लोगों का जो इनकम है वो उसका डेटा अवेलेबल होगा कि कैसे बड़ा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ को लिए है, वो दोनों शहरों के बीच में जो काइंड ऑफ एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गई वगैरह वगैरह, राइट, वो चीज़ का लाइव टेस्टिमेंट हो गई। देखो 10 साल पहले जब ये रोड बन रहा था ना, यहाँ पे तब बंजर ऐसा था। ज़मीनें थी, और जब आप 15 साल बाद सेम रोड से जाओगे ना, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी सम, वो दिखता है ना ओल्ड मुंबई वीडियोज़, हम देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी दौड़ रही है, कोई बेच रहा है, अरे मतलब अरे यार यहाँ पे तो अब कितने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बन गए, अरे अभी यहाँ पे तो कितना बड़ा रोड बन गया। एंड दैट proves a testament to like what is the impact of infrastructure in long term. वो कहते हैं ना कि 1 रुपये जब गवर्नमेंट इंफ्रा में डालती है ना, तो एट अ मिनिमम 1.5 रुपये तो उससे रिटर्न कमाती ही इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। राइट, और इसलिए जब भी कैपिटल फ्लो कम हो जाता है तब इंफ्रा को ही बेस्ट सॉल्यूशन माना वो जाता है। यूजुअली मतलब इनिशियली आपको नहीं दिखेगा कभी भी, वो लॉन्ग टर्म गेम है वो बहुत बाद में जाके दिखेगा। और जैसे आपने बोला ना कि हाँ 10-15 साल बाद आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, देन यू कैन सेट एन एग्जांपल कि बेस्ट हाँ एग्जांपल इज सी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। एग्जैक्टली। एक अरे पिक्चर व्हाट है अबाउट उल्वे? उल्वे बट आई जस्ट शेयर दिस अबाउट, मेरे को एग्जैक्टली तेज या कुछ ऐसे कुछ पिक्चर का नाम है। ओके, सो देर इज दिस एक 1960s 64 या 67 की कोई पिक्चर है वो, इट्स ऑन ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ओके, और उस पर ऐसे 2 गाड़ियाँ रेस वगैरह कर रही है, इंडियन बॉलीवुड पिक्चर। तो आप देखोगे ना, उसमें अच्छा खासा सीक्वेंस है 7-8 मिनट का, और उसमें मतलब कुछ नहीं है, बस बीच में एकदम वीरान सर के जो बोर घाट वगैरह है, हाँ, कुछ नहीं है, इट्स अ डर्ट रोड एंड इट पासेस थ्रू ऑल द फेमस पॉइंट्स जो भी है ना, पुराने और नए दोनों एक्सप्रेसवे पे। Right. वो नाउ इफ़ यू सी, ये जो रोड्स नए बन गए, द रोड्स इम्प्रूव्ड, हंड्रेड्स ऑफ बंगलोज, हंड्रेड्स ऑफ आसपास होटल्स, में जो इट्स अ डेवलपमेंट बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लाखों लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है।
ऑब्वियसली कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि नेचर को जो है वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब किया गया है, बट लोनावला इफ़ यू कंसिडर द बेल्ट बिटवीन मुंबई एंड पुणे, दैट हैज़ बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट. हाँ, वो नेचर कंजर्वेशन भी होना चाहिए, मैं उसके बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ, बट आई एम टेलिंग यू द इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रा इज़ ह्यूज. और जो आप लोग काम कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग दोज आर्काइव्स फॉर द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स, क्योंकि खुद गवर्नमेंट भी इतना आर्काइव नहीं बना रही होगी. 100% गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कोई प्रोजेक्ट का, और अभी तो आप लोगों ने 2-3 साल पहले शुरू किया है. इन द कमिंग ईयर्स आप लोग लिटरली फाउंडेशन स्टोन लेइंग से लेकर जो लोकार्पण होता है वहाँ तक आपके वीडियो सीरीज बन जाएंगी. दैट वुड प्रूव अ टेस्टिमेंट ऑन टाइम. और इसलिए वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टोरेज few hours back. वो तो चाहे वो 10 टेराबाइट साल का हो या 50 टेराबाइट हो, उसको सेव्ड रखना है. एक्चुअली मतलब क्या है ना, आप सामने 6-7 मिनट का वीडियो देख रहे हो, बट वो 6-7 मिनट के वीडियो निकालने के लिए उसके पीछे 100 of GBs रहता है. इजीली, यस, 100 of GBs रहता है. और आप उसे ऐसे ही मतलब 2000 मतलब एसेट्स हमारे लिए, वो जो फुटेजेस है ना वो एसेट्स है, तो उसे आप ऐसे ही नहीं है वीडियो बना दिया बस अपलोड करके बाकी डिलीट कर दिया, ऐसे नहीं होता है. आपको रखना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली मतलब रखना पड़ता है. आई कैन से कि हाँ, खुद को भी चाहिए होता है कि हाँ भाई मैं आज से मतलब 20 साल बाद मैं खुद जाके जब देखूंगा कि भाई मैं खुद ने ये कैप्चर किया था, अभी मैं ये कैप्चर कर रहा हूँ, ये डिफरेंस है. सेम. और ऑल्सो जैसे आज हम जहाँ पे गए थे, जिस वी वर एट अ टनल ब्रेक थ्रू इवेंट टुडे, सो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि भाई हम 10 साल बाद जब ये लाइन जो हम लोग हैं उनको पर्सनली यूज़ में आएगी, इसको यूज़ करेंगे ना, वी हैव सीन द हिस्ट्री कि यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट बनने के जैसे क्या होगा, तब रियलाइजेशन होगा. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आर्काइव एंड कीप. तो हम लोग कुछ काम रहेगा ना तो भी छोड़ के लॉस में लेके कोई प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे करके काम बंद करके, वी मेक श्योर कि अगर मौका मिल रहा है हम जाए और कवर करें. दैट हैपन. और मैं स्पेशली, मेरा ऐसा है कि मेरे वीडियोस बहुत अलग तरीके के हैं, फिर भी दिए जाता है और मैं हर इवेंट पे जाता हूँ. मेरे पास एक 5 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है जिसमें अराउंड 2.5 अब तक भर गया है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ड्रोन या साइट पे जाके मैं जो शूट करता हूँ वगैरह वही भरा हुआ है. अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल पे उसमें से ना मान के चलो 90% कंटेंट कभी आता नहीं है, बट आई स्टिल कीप दोस वीडियोस. वो कभी कभार काम में आ जाते हैं, बट वो डेडिकेटेड कोई वीडियोस की बनती नहीं है, बट आई लव कीपिंग देम. सो तन्मय, आज से आप बहुत जानना मिला यार. आपके पॉलिटिकल लफड़े, आपका नितिन गडकरी के द्वारा मिलने का अप्रिसिएशन. लफड़े मेरे पार्ट है ले जाने का, ये रहेगा भी, ये होगा कैसे, ये कंटिन्यू लफड़ा मेरा चैलेंज मतलब रहेगा. आई थिंक अगली बार जितने हर तन्मय को हम हर 4-5 महीने में एक बार बुलाएंगे और ये देखेंगे कि नए लफड़े कैसे हुआ था, वो सब एग्जीक्यूट करा. यू ऑल्सो इन्फॉर्म्ड आवर ऑडियंसेस अबाउट ड्रोन्स, क्या चीज़ें हैं, कैसे वो एक्वायर किया है. कोई बैठ के अगर कैलकुलेटर लेके बैठा होगा तो उनको ये भी समझ में आ गया कि तन्मय हैज़ इन्वेस्टेड एक्सट्रीमली हेवीली. और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बारिश हो रही इसके लिए इन्वेस्ट किया है. राइट. इट्स ऑलमोस्ट कि आप कहीं पे अपना पर्सनल एम्बिशन कट करके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो इन योर पैशन, तब जाके ये क्वालिटी डिलीवर होती है. और ये तन्मय ने किया है पिछले कुछ सालों से. सो दैट्स वेरी अप्रिशिएबल. मैं कहना चाहूँगा कि मतलब कोई भी है ना, चाहे कोई भी, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी लाइन में हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो, आपको जो अच्छा लगता है ना, हमेशा ये एक्चुअली हम लोग ना हमेशा मूवी में, जैसे 3 Idiots मूवी में बोला था, एक्सेलेंस का पीछा कर, ठीक है, सक्सेस पे मत भाग, सक्सेस झक मार के पास में आएगी. दैट इज टोटली ट्रू. वेरी वेरी करेक्ट. हाँ, लाइफ में वही होता है. जब तुम अंधा मेहनत कर रहे होते हो, बट तुमको वो समझ में भी नहीं आता है कि तुम अंधा मेहनत कर रहे हो. नहीं आएगा ना, बिकॉज तुम्हारा हमेशा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यार बेटर कैसे करूँ और बेटर कैसे करूँ. आप उसमें लगे पड़े हो ना, तो कंटिन्यू वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा. आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है. यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ना, ठीक है, अरे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, चल रहा है, बट बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो हो रहा है. यस, मुझे वो देखने का जरूरत नहीं है. राइट. बिकॉज अभी भी मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ. कॉस्ट पे काम कर रहे हो, इफेक्ट अपने आप जो है वो फॉलो करते वो आ जाएगा. चाहे कोई भी लाइन पे है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, आप ये तो सही बात सही है, कंटिन्यू करते जाओ, हो ही जाएगा. तो वही है. तो तन्मय, थैंक यू सो मच यार, काफ़ी टाइम दिया आपने. अरे थैंक यू. बहुत चीज़ों को किया. एंड दिस पॉडकास्ट का अब तक कोई नाम तक नहीं है. मैंने अब तक कोई नाम भी फाइनलाइज नहीं किया है, बट आई डिसाइडेड तन्मय वुड बी वन ऑफ दोज पीपल जो ना
इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ना मतलब देखो इंफ्रा ऐसे टॉपिक है ना मैं बहुत लोगों को बिठा सकता हूँ, राइट बट कवरिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे पर्सपेक्टिव में कैसे मैं कहूँ आपको कि एक आदमी ऐसा जो डिटेल्ड में इनसाइड आउटसाइड लीगल पॉलिटिकल हर एंगल से उस चीज़ को देख चुका है, वो पर्सपेक्टिव शेयर नहीं होता। और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी है ना, हम सब दोस्त हैं। सब आप मान के चलो जितने इंफ्रा वाले चैनल्स आप मतलब देखते हो ना, जितने लोगों के वीडियोस मतलब देखते हैं दो सब दो कनेक्टेड पाँच है। हज़ार सब्सक्राइबर से लेके हु Right. आर इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड क्लोज टू मिलियंस, सब दोस्त है। एंड वी वांट दिस कम्युनिटी नाउ टू एंगेज विद यू ऑल ऑडियंस। राइट आपको हम हमारे पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताएं डिटेल में बैठ के आराम से, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो कवर हम करते ही है। हम लोग फर्स्ट मिले थे तब मेरा सब्सक्राइबर कितना था यार? 20-25,000 ऐसा कुछ था ना फर्स्ट मिले थे। 20-25 हज़ार था। नाउ यू आर ऑलमोस्ट एट 2 lakhs। हाँ बस कर दो सब। हाँ तो यार सब्सक्राइब यार, और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। सो जो लोग ने पूरा पॉडकास्ट देख लिया विदाउट नोइंग हु तन्मय इज, ही इज ड्रोन मैन, गो टू हिज चैनल, सब्सक्राइब, उनके वीडियोस के अंदर जाके कमेंट करो, अप्रिशिएट करो उनके हार्डवर्क को। एंड आई डोंट थिंक कि कोई नया इंसान जाके ऐसे होगा कि ही वोंट गेट लाइक स्टक टू द चैनल और बिंज वॉच नहीं करेगा। 100% वो करेगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई केम अक्रॉस योर चैनल एट दैट पॉइंट। तो ज़रूर वो चीज़ें करना। एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कैसे लगा यार हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट कैसे लगा, कमेंट्स करना, सजेशंस देना। ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। एंड वेरी सून in the coming weeks you will see a lot of people in the infra community and from all across backgrounds on this show. Thank you so much. मिलेंगे फिर से।